नमस्ते एवरीवन। सभी का स्वागत है। वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तु का फाउंडेशन कोर्स है। वास्तु की बात करेंगे आज हम लोग। होपफुली आप सब लोग वास्तु के बारे में जानते हो। वास्तु के बारे में सभी जानते होंगे। सुधा मैम, आप तो जानते होंगे वास्तु के बारे में, वैसे तो आपने किया भी होगा कहीं ना कहीं से। बाकी और भी लोग जानते होंगे वास्तु के बारे में, वास्तु होता क्या है बेसिकली। वास्तु से हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज पर डिपेंड करता है वास्तु। ओके, पूर्णिमा जी जानती है बिल्कुल। ठीक है। और कोई बता सकता है वास्तु के बारे में? कोई बताना चाहे बता सकता है, इच्छा के ऊपर है अपनी। सबके अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। कोई बताना चाहेगा वास्तु क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? कुछ नॉलेज? अपने घर को या ऑफिस को या जो भी कार्यस्थल है कार्य उसमें से हाँ, सब कुछ भी हाँ। सारे एलिमेंट्स को अगर हम बैलेंस कर लें, उनको अपनी उनकी डायरेक्शन में रख लें, हम्म। तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे हमारी लाइफ में, एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एग्जैक्टली वो। फाइनेंसिस में, हेल्थ में, हर चीज में। एग्जैक्टली 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 बिल्कुल यही होता है। हर जगह की अपनी अपनी वैल्यू होती है, बेसिकली हर डायरेक्शन की अपनी वैल्यू होती है। और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने आप के अपने घर को, कार्यालय जो भी है, एक्स वाई जेड कोई भी जगह। देखिए, एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूंगा आप सबको। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हम है, जो भी चीज इस दुनिया में जो प्राकृतिक रूप से बनी है, उसके अंदर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है? आ रही है सर। बिल्कुल क्लियर। मुकेश जी, कुछ और दिक्कत है? मेरी आवाज तो ठीक है, आप अपने यहाँ से एक बार एंड पे चेक कर लीजिए। कुछ दिक्कत है आपको? ठीक है, कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, मतलब एक मैसेज डाल देना ज्योति मैम, है ना? तो ठीक है ना? आवाज नहीं आ रही थी, मैं मुकेश जी डाल रहा। देखिए, जो भी चीज बनी है जो प्राकृतिक रूप से बनी है, मैं जो हमने बनाई है मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। हालांकि वहां भी एलिमेंट्स काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं काम करते हैं, पर जो भी प्राकृतिक रूप से चीजें बनी हैं, हर जगह 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। आप कौन कौन से? वाटर, एयर, अर्थ, फायर, अर्थ और आपका फायर, अर्थ और स्पेस। ठीक है, ये पांचों एलिमेंट होते हैं जो आपके काम कर रहे होते हैं। जो अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनकी बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन एलिमेंट्स की बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हर जगह होती है। इवन ह्यूमन बॉडी में भी अगर ये डिसबैलेंस हो जाएंगे एलिमेंट, तो आपकी तबीयत खराब होना, बुखार आना, पेट दर्द होना, ये सब चीजें एलिमेंट्स की डिसबैलेंस की वजह से ही होता है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिसबैलेंस की वजह से होती है। अब जैसे कहीं ना कहीं किसी को कुछ हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है लाइफ में, कोई भी। एक मिनट सर, अपने नमस्ते आप को सर। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब, एक बार अपने आप को। नमस्ते, नमस्ते मित्र। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। एलिमेंट बैलेंसिंग ही मेन मकसद होता है, भले वो किसी भी जगह हो। वास्तु हर चीज का होता है। इसके अंदर आपका घर का भी होता है, इंसान की बॉडी का भी होता है। हम इस कोर्स में इंसान की बॉडी के बारे में बात नहीं करेंगे, इंसान की बॉडी का भी वास्तु होता है बेसिकली। बट हाँ, आपके घर की जो वास्तु की बात है, या जो भी और भी जगह है, कार्यालय है, शॉप है, उसके बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे इस बार। तो वास्तु हर जगह का होता है, हर जगह का। और उसके अंदर आपके बैलेंस करना, आपके एलिमेंट्स को बैलेंस करना मेन बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस चीज का। अब हम बात करते हैं, अगर बात करें कि, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ये दिख रही मैं मेरी? ठीक है, चलिए। वास्तु क्या है? बेसिकली वास्तु है घर है, या कोई भी प्लॉट है, लैंड है, जो भी चीज है, वो वास्तु वास्तु के अंतर्गत आती है, और उसका हमको ठीक करना ही वास्तु। ये बहुत पुरानी साइंस है, आज की नहीं है। हमारे पुरखों वाले जमाने के लोग उसको यूज करते थे। और जो यूज करते थे उसके अंदर, वो लोग देखना, पहले के जो घर होते थे उसमें लाइट्स वगैरह नहीं होते थे, टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे। और आपका जो खाने की जगह अलग होती थी, एक अलग से होती थी। घर के कमरे होते थे, बीच की जगह काफी खाली होती थी, जहाँ पे आसपास के, तो बिल्कुल मिडिल में नहीं लगाते थे, वो भी तुलसी का पौधा लगा देते कहीं साइड में, या सेंटर में लगा देते थे।
तो इस तरीके से घर के को बनाया जाता था हमेशा। हमेशा घर को इसी तरीके से बनाया जाता था। जो आपका एरिया होता था, खुला हुआ एरिया, उसके बीच में तुलसी का पौधा लगा होता था। और घर का जो पूरा बैलेंसिंग है वो ढंग से किया जाता था। उनको पता था कि सूर्य की किरणें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि आजकल के हम जमाने, हम तो पता नहीं कितने में उठते हैं, वो लोग तो 4-5 में उठ जाते थे। उनको पता है कि कहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है, कहाँ से उनका ईस्ट है। पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चलता ही नहीं था, ये तो अभी बात के टर्म्स में आया। पहले तो देवतास बैठते थे इस पे, वो लोग देवता को बिठाते थे यहाँ पे। 45 देवता होते हैं, उनको बिठाया जाता था किसी, तो वहां देवता बैठते थे। अब आज के टाइम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसको कर दिया है, क्योंकि हमने इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब क्रिएट किया गया। उसके बाद नॉर्थ साउथ बोला गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोला गया। बेसिकली वास्तु का जन्म हुआ कैसे? वास्तु का जन्म हुआ था, जो एशियन मतलब जो मैथोलॉजी की कहानी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक दो तरह की कहानियां हैं। पहली कहानी जो है उसके अंदर ये है कि राक्षसों की और देवताओं की युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के अंदर जब राक्षस और दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो लड़ने के टाइम पे उनकी जो बॉडी से पसीना निकला, उससे एक जीव की उत्पत्ति हुई। और उस जीव की उत्पत्ति से क्या हुआ? उस जीव की उत्पत्ति से आपके एक राक्षस पैदा हुआ, मतलब एक जीव पैदा हुआ, जो उठा और सबको खाने लगा। वो सभी को खाने लगा, वो राक्षस को भी खाने लगा, रथ घोड़े सब खाने लगा वो। मतलब उनको देवताओं को भी खाने लगा। ठीक है। तब परेशान हो गए सबके सब। जब सब परेशान हो गए, तो परेशान होने के बाद वो भागे ब्रह्मा जी के पास। ये तो एक आधा पार्ट है। इसी में जो सेकंड पार्ट कहते हैं, जिसका एक और कहानी है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ये शिव जी के पसीने से आया है। एक पार्ट ये भी है इसका। कहानी सारी जगह सेम ही है कि जब सबको खाने लगा, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला और उसको उठा के नीचे गिरा दिया उल्टा। सबने मिलके कि बोले इसको उठा के नीचे गिरा देते हैं। अब नीचे गिराया, तो उसके ऊपर जाके ब्रह्मा जी बैठे मिडिल में आके। जब ब्रह्मा जी बैठे तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम सबको खा क्यों रहे हो? बोले मैं क्या खा रहा हूँ, आप लोग खा रहे हो, आपने मुझे जन्म दिया, मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हो बेसिकली। आप वही कर रहे हो, मैं वही कर रहा हूँ जो आप लोग करवा रहे हो, कर रहे हो। मैं खा रहा हूँ, आप भी तो एक दूसरे को खत्म ही कर रहे हो, मैं भी खत्म कर रहा हूँ। बोला पर इस तरीके से युद्ध नहीं होता है और इस तरीके से जीवन नहीं चलता है। बट हाँ, मेरे को आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको कुछ ना कुछ तो दिया जाए। उसको वास्तु पुरुष कहा गया। उस वास्तु पुरुष के अंदर इतनी ताकत दी गई कि किसी भी जगह पे अगर एनर्जीज खराब है, तो आप उनको खा सकते। बेसिकली ये माइथोलॉजी की कहानी है। इसको आप मतलब ऐसे मत लिखी चलिएगा कि नहीं, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसी तो थोड़ा कुछ होता है। देखिए माइथोलॉजी की कहानी में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और सब कुछ सच होता है। कुछ भी गलत भी नहीं होता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि वहाँ कुछ गलत था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने के बाद उसके बोला जाता है कि आप सब कुछ खा सकते हो। पर जिस जगह सही होगी आप वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालोगे, जिस जगह खराब होगा वहां पे आप सब कुछ खा सकते हो। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष को एक मतलब एक वरदान मिला, या कुछ भी मिला बोल सकते हैं, वरदान मिला कि आप इस तरीके से काम करेंगे, एक वर्क मिल गया कि आप इस तरीके से काम करेंगे। और वर्क, उस वर्क के थ्रू, वर्क फ्लो के थ्रू वो आज भी काम कर रहे हैं। और वास्तु पुरुष ही हैं जो हमारे घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सारी तरफ देवता बैठे हुए हैं भाई। देवता चारों तरफ है उनके, वास्तु पुरुष है उनके ऊपर चारों तरफ देवता है, क्योंकि उन्होंने तो बैठाया उसको। उन्होंने बैठाया। 45 देवताज होते हैं, जिसमें 32 देवताज हैं, और जिसमें 32 देवताज हैं, 12 दानव हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था, और एक ब्रह्मा जी। ये 45 देवता हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं। देवताज बहुत सारे हैं, जैसे अग्नि है, बल्लाट है, दिति है, और भी बहुत सारे देवताज हैं जो वहां पे बैठे होते हैं अलग अलग जगह पे। हर देवता का अपना अपना अलग अलग काम होता है। उसी तरीके से उसमें डायरेक्शन निकली, हर डायरेक्शन का अपना अपना काम होता है। तो बेसिकली आपकी नेगेटिव एनर्जीज को फ्लो करना, सब क्रिएट करना, ये वास्तु का काम है, अगर हम सिंपल सी बात करें। वास्तु का काम क्या होता है? वास्तु का काम होता है नेचर से अलाइनमेंट बनाना। कैसे बनाना है? हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी जगह, कोई भी जगह, वह 5 एलिमेंट बात करते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है। ठीक है। दूसरी चीज बात करें तो डायरेक्शनल इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे कौन सी चीज रहेगी भाई, कहाँ पे कौन से, क्योंकि जब वो 45 देवतास की बात करते हैं, बेसिकली मैंने बताया कि जितनी भी चीजें हैं, XYZ, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी देवता बैठे हुए हैं वहां पे, देवता बैठे हुए हैं, जितने भी डायरेक्शन है वहां पे कोई ना कोई देवता बैठे हुए हैं। और वहां पे जो देवता बैठे हुए हैं उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं जो भी देवता बैठे हुए हैं उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। भाई मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही लूंगा ना।
भाई किसी को लौकी की सब्जी पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। अब किसी को लौकी की सब्जी खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, कोई चाव से खा लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर किसी की अपनी अपनी जगह है और अपने अपने फूड्स, मतलब अपने अपने वर्क है। तो वहां पे क्या होता है कि हमें किस जगह पे किसको रखना है, कहाँ पे आपका रूम होना चाहिए, क्योंकि हर चीज के अंदर कोई ना कोई कार्य हो रहा होता है। रूम के अंदर अलग कार्य होगा, किचन के अंदर अलग कार्य होगा, टॉयलेट के अंदर अलग कार्य होगा। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य होगा, हर चीज को किसी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाया गया है। तो उस वर्क के अकॉर्डिंग हमें उस डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। वहां पे जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको उसको बनाना पड़ता है। तीसरी चीज होती है सॉइल एंड साइट एनालिसिस। ठीक है, सॉइल और साइट एनालिसिस क्या होता है, कोई भी जमीन है जिसपे घर बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, कुछ भी बना है, वो सॉइल कितनी पावरफुल है, वो कितनी मजबूत है, क्या उसके अंदर स्पंदन है, क्या उस एनर्जी है उसके अंदर, उस सॉइल के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके अंदर, क्या उसके अंदर कोई एनर्जी है। वो जो जमीन है, लैंड है, वहां पे क्या वास्तु पुरुष काम कर सकेंगे अपना, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो लैंड की जो एनर्जी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है हार्मस लेआउट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एनर्जीज है किस तरीके से फ्लो। देखिए, हमने बात की पांच तत्व के बारे में। पांच तत्व होते क्या है ये हमने बताया, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस, ये पांच तत्व है। ये पांचों जो तत्व होते हैं ये कॉस्मिक एनर्जी कहलाते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में या पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, और जब वो सर्कुलेट हो रही है तो वो अपनी एनर्जी को अच्छा, या अब वो अच्छी जगह से जाएगी तो अच्छा मिलेगा। मैंने कहा ना कि अगर आपके घर के पास में कोई नाला है तो दिक्कत आएगी ना, स्मेल आएगी ना। तो कॉस्मिक एनर्जी है, वहां पे नेगेटिविटी आएगी ही आएगी आपके घर में। बट वहीं आपके घर के पास में कोई गार्डन है, कोई अच्छी जगह है, मतलब बिल्कुल पास की बात करो, कोई गार्डन है, कोई अच्छी जगह जहाँ पे देख के अच्छा लगता है इंसान को बैठ, जहाँ पे बैठ के अच्छा लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। वो कॉस्मिक एनर्जी जो राउंड कर रही है वो भी अच्छा क्रिएट करेगी, वो भी आपको अच्छा ही देंगे। बेसिकली एनर्जी का फ्लो जो होता है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आता है, रॉन्ग फ्लो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को फ्लो लेके आता है, नेगेटिविटी का फ्लो लेके आता है। तो एनर्जी फ्लो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेल बींग के लिए आपके लिए एनर्जी का फ्लो होना, सही तरीके से फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट क्या है वास्तु का, आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और सबको ये करता है। ठीक है ना, इनहेबिटेंट्स मतलब आपके इवन जीवन में आगे कैसे वर्ष के बारे में, इस बारे में भी बात होती है। ठीक है, एक वो लंबा चैप्टर चला जाता है हालांकि। तो वास्तु का बेनिफिट, बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें क्रिएट होंगी, कुछ चीजों के हम बारे में यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वास्तु पुरुष है, इनमें जो सर का हिस्सा दिया है उसको हमने नॉर्थ ईस्ट बना है। ये वास्तु पुरुष है, जिसको देखिए ये जो ब्लॉक्स हैं ये देवताज हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ये देवताज हैं। इन देवता मतलब यहाँ देवता बैठते हैं। अभी हो सकता है कम ज्यादा हो, यहाँ कम ज्यादा हो सकते हैं देवता, बट ये ठीक है, एक उससे बनाया गया है। यहाँ पे देवता बैठे हुए हैं और देवता के पूरे जो ब्लॉक के ऊपर है, यहाँ पे वास्तु पुरुष। यहाँ पे जो हेड साइड दिया गया है वो नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से शोल्डर्स हुआ, बैक हुआ, आपका क्या बोलते हैं हिप्स हुआ, क्या बोल आपका टेल हुआ, लेग्स हुआ, इसी तरीके से आपका अलग अलग थाइज हुआ। इस तरीके से अलग अलग आपका हिस्सा दिया गया है, चेस्ट हुआ, बैक हुआ, इन सबको अलग अलग हिस्सा दिया गया है। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और फिर नॉर्थ। ये आठ डायरेक्शन होती है जो आपकी क्रिएट होनी होती है। अब बात करते हैं हम पांच एलिमेंट के बारे में। ये तो हमने वास्तु पुरुष के बारे में बताया, ये वास्तु पुरुष को इस तरीके से आठ भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं फाइव एलिमेंट्स के बारे में। फाइव एलिमेंट्स कौन कौन से, देखिए फाइव एलिमेंट है, पांच एलिमेंट जो हमने बात की। पहला है वाटर। वाटर का कलर क्या होता है, वो होता है ब्लू। यहाँ पे कलर, मेटल और शेप की हम बात कर रहे हैं क्योंकि शेप भी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए हम जो एलिमेंट्स है ना, पूरा का पूरा सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें डिपेंड करता है, सब कुछ। इवन आपके कोई भी साइंस होगी, कोई भी ऑकल्ट साइंस होगी, ये पांच एलिमेंट पे डिपेंड करेगी करेगी। आपकी न्यूमरोलॉजी भी डिपेंड करती है, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, वास्तु भी डिपेंड करता है। ये पांच एलिमेंट इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांच एलिमेंट का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम कोर्स के अंदर, हमारा जो मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है उसमें बताते हैं, कल ही हमारा एलिमेंट की क्लास हुई थी, हमने बताया था कि एलिमेंट से कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स को देखा जाता है।
इवन एलिमेंट से हम ये भी पता कर सकते हैं, अगर हम बात करें इंसान की तो ये भी पता कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको भी पता चल सकता है कि भाई एलिमेंट के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है बिना डेट ऑफ बर्थ की, उसके कैसे बैलेंस किया जाना है उसकी बॉडी को, कैसे उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आप लेके आ सकते हैं। तो एलिमेंट्स का रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं पहला एलिमेंट कौन सा है। पहला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, जिसका कलर है ब्लू। अब कलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हर चीज का अपना अपना कलर होता है, उस कलर के अकॉर्डिंग ही वहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं, इसलिए कलर इंपॉर्टेंट है। मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा मेटल किस जगह हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरीके से शेप्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, क्योंकि कौन सा शेप वहां पे क्या हमको मिलने वाला है, शेप हमको दिखाता है हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पे फ्लो है, वाटर एलिमेंट की जगह हमको फ्लोज मिलेंगे कोई ना कोई तरीके के, वो फ्लो मिलेंगे, मतलब एक इसका शेप दिया गया है इस तरीके का। इस ये चीज बेसिकली नक्शा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसके बाद आता है एयर। एयर एलिमेंट जो होता है वो आपका वुड भी कहलाता है, बेसिकली हम उसको वुड एलिमेंट भी बोलते हैं। उसका कलर होता है ग्रीन। वहां पे क्या होता है, इसका जो मेटल होता है वो स्टील होता है, और यहाँ पे जो होता है इसका रेक्टेंगल इसका शेप होता है। इसके अलावा थर्ड आ जाता है आपका फायर। फायर क्या होता है, उसका कलर होता है रेड। वो क्या होता है, उसका मेटल कौन सा होता है, उसका कॉपर होता है, और उसका शेप कौन सा होता है, ट्रायंगल होता है। चौथा एलिमेंट आ जाता है आपका अर्थ। उसके अंदर शेप कलर कौन सा होता है, येलो। मेटल कौन सा होता है, ब्रास। और कलर उसका आ जाता है, शेप आ जाता है उसका स्क्वायर। पांचवा जो है उसके अंदर आ जाता है स्पेस या मेटल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, इसको मेटल एलिमेंट भी बोला जाता है स्पेस को। यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाता है। यहाँ का मेटल है आयरन, लोहा आपका। और सर्किल है इसका शेप, राउंड जो होता है इसका शेप हो जाता है। बेसिकली एलिमेंट्स का क्रिएशन कैसे हुआ, क्रिएशन कैसे होता है, क्योंकि देखिए एक जो जीवन चक्र है वो चल रहा है, इसी तरीके से एलिमेंट्स भी काम कर रहे हैं अपने तरीके से। अब एलिमेंट काम कैसे कर रहे हैं, जो वास्तु में इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या बनेगा, किससे क्या क्रिएट होगा, और किससे क्या डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम क्रिएशन पढ़ रहे हैं। मतलब इस स्लाइड पे क्रिएशन क्या होता है, देखिए बेसिकली अगर बात करें तो आपका वाटर एलिमेंट है, हम स्पेस से भी ले सकते हैं, हम उसको अर्थ से भी ले सकते हैं। अर्थ एलिमेंट जो है उसका, उससे स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस से वाटर क्रिएट होता है, स्पेस से जो वाटर आता है, ठीक है। वाटर से एयर बनता है, जिससे वुड बनता है, जिसको वुड भी बोलते हैं, और उससे वुड से फायर बनता है। इसी तरीके से ये आपके पांचों एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और मेटल, ये सॉरी स्पेस। तो ये पांचों एलिमेंट जो है एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। वही वाटर एलिमेंट जो है वो एयर को क्रिएट करता है, ये क्रिएशन है, वुड को क्रिएट करता है। जो आपका वुड एलिमेंट है या एयर एलिमेंट है वो फायर को क्रिएट करता है, जो कि वुड एलिमेंट का है, इससे अपनी अग्नि आती है। अग्नि से आपको अर्थ में क्रिएशन होता है, जिससे अग्नि होगी तो आपका अर्थ बचा रहेगा, नहीं तो सभी जगह वुड ही वुड हो जाएगा। उसके अलावा अर्थ से आपका स्पेस क्रिएट होता है या मेटल क्रिएट होता है, अंदर मेटेलिक जो बॉडीज होती है वो क्रिएट होती हैं, वो अर्थ से क्रिएट होती हैं। आपको जो मेटेलिक बॉडीज मिलती है वो अर्थ से मिलती है, और अर्थ से वापस आपका जो वाटर फ्लो होता है, मतलब बाष्प बनता है, और वहीं से स्पेस से आके आपको मतलब भाप बनता है, उसी से हमको पानी मिलता है। ये एक सर्किल होता है जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, वही सर्किल है, ये पांचों एलिमेंट है, उसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से अब आपका डिस्ट्रॉय भी होता है, यही तो वास्तु है। वास्तु की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हमारा डिस्ट्रॉय भी होता है और क्रिएशन भी होता है। क्रिएशन प्रॉपर हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी प्रॉपर वर्क कर रही है, तो कोई इशू नहीं है। पर डिस्ट्रॉय क्या होता है, अगर कोई एनर्जी गलत जगह पे आ जाती है तो उसको वो खत्म कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे ही वाटर के साथ एयर क्रिएट होना चाहिए था, पर वाटर के साथ के बाद अगर फायर आ जाता है, वाटर के साथ में अगर फायर आ जाता है, वाटर के साथ एयर लगेगा, जैसे हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो वाटर के साथ एयर लगेगा, एयर के साथ फायर लगेगा, फायर के साथ आपका अर्थ लगेगा, अर्थ के साथ स्पेस लगेगा, फिर यूं घूम के आ जाएगा। अगर वाटर के बाद फायर आ जाएगी तो जो वाटर बहेगा तो फायर को बुझा देगा, तो यहाँ पे एज ए डिस्ट्रॉयर काम कर, एज ए डिस्ट्रॉयर काम। और इसी तरीके से अगर एयर के साथ में अर्थ आ जाए, ठीक है, यानी वुड के ऊपर अगर पूरा अर्थ आ जाएगा, टिक जाएगा, तो आपका क्या बोलते हैं, पूरे जमीन पे पेड़ पेड़ हो जाएंगे, तो अर्थ बचेगी क्या? नहीं बचेगी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अर्थ बचेगी नहीं बचेगी, और जब अर्थ नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। बेसिकली अगर हम देखें, इस चीज को देखें, तो यहाँ पे जब भी एक को छोड़ के दूसरा एलिमेंट आ जाता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
वाटर के बाद अगर फायर आ जाएगा, एलिमेंट्स आपके इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5, अगर इसके बाद ये आ गया, यानी इसके बाद अगर ये आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद इसका ही आना जरूरी है। अगर इसके बाद अर्थ आ गया तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि फायर को मिस कर दिया। फायर नहीं होगी तो अर्थ बचेगा नहीं, सिर्फ वुड ही वुड हो जाएगी। इसी के साथ फायर के बाद अगर सीधा मेटल आ गया तो वो मेटल को खत्म कर देगा, स्पेस को खत्म कर देगी। आपकी स्पेस पूरा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा स्पेस में। तो बीच में अर्थ का होना बहुत जरूरी है। ऐसे अर्थ के बाद वाटर आ जाएगा, तो सिर्फ वाटर ही वाटर हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अर्थ बचेगा ही नहीं। जब अर्थ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए सबका क्रिएट होना, सबका ढंग से क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका। यहीं से आपका वास्तु स्टार्ट हो जाता है कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा एलिमेंट डिसबैलेंस हो रहा है, ये दिखाता है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कि डायरेक्शंस क्या हो। बेसिकली 4 तरह के डायरेक्शंस होते हैं जो हमने बचपन से पढ़े हैं। किसी भी आप घर की जो भी प्लॉटिंग वगैरह करते हैं ना, वो देखना एक गोला बना देगा साइड में ऐसा, और आपका सॉरी एक गोला बना देगा जहाँ पे ये चौकोर सा बना देगा, और उसके अंदर क्या क्रिएट कर गया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है, इस तरीके का एक गोला बना देता है। इसके ऊपर गोला बना देगा बस, और आपको दिखा देगा कि भाई इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। कोई भी नक्शा देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आज के नक्शों में, पहले के नक्शों में नहीं मिलता था, पर आज के नक्शों में ये मिलेगा आपको। ये दिखा देंगे कि ये 4 दिशाएं होती हैं, पर कैसे ये 4 दिशाएं होती हैं, नहीं, सिर्फ 4 दिशाएं नहीं थी। इन 4 दिशाओं से हमारी 8 दिशाएं क्रिएट हो, जैसे कि नॉर्थ है और ईस्ट है। इन दोनों को जब मिला दिया गया तो एक डायरेक्शन क्रिएट हुई, नॉर्थ ईस्ट। इन डायरेक्शन की जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री। और जब एक दूसरी डिग्री खड़ी हो जाती है, मतलब दूसरा डायरेक्शन खड़ा हो जाता है, तो वहां पे 45 डिग्री आ जाता है। यहाँ पे 45 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया, 90 डिग्री। अब हमने दूसरा क्रिएट किया तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। इस तरीके से ईस्ट और साउथ मिलके उसने क्या क्रिएट किया, साउथ ईस्ट। यानी अब ये जो 90 डिग्री का था, पूरा का पूरा जो 90 डिग्री का था, ये 45 डिग्री के दो पार्ट में बट गया। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट, इन दोनों से मिलके क्या हुआ, साउथ वेस्ट क्रिएट हुआ। और वेस्ट और नॉर्थ से मिलके क्या क्रिएट हुआ, इन दोनों से मिलके क्रिएट हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से आपके सारे डायरेक्शंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। जो भी डायरेक्शन होते हैं इसी तरीके से क्रिएट होते हैं। एक के से दो से एक डायरेक्शन और क्रिएट होता है। अब जो 4 थे वो 4 डायरेक्शन से 8 डायरेक्शन में क्रिएट होता है। ये जो 8 डायरेक्शन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम 16 जोन्स के बारे में पढ़ो, पर डायरेक्शन 8 होते हैं। तो ये 8 डायरेक्शन होते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेके आ रहा है। जो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर हम मॉन्चर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं या नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, जो आपके घर में सबसे अच्छा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वक्त कौन से प्लेनेट बिलोंग करता है, वहां पे जुपिटर बिलोंग, क्योंकि गुरु का जगह है यहाँ, भगवान की जगह है, यहाँ पे पूजा करने की जगह। तो यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे जुपिटर प्लेनेट बैठता है, उसका ब्राइन होता है, सॉरी, यहाँ पे जुपिटर बैठता है। इसी तरीके से ईस्ट जो हो गया, यहाँ पे सन की जगह है। मतलब यहाँ से सन जो प्लेनेट है वो गवर्न करते हैं यहाँ पे, इसको गवर्न करने वाले सन है। यहाँ पे जो भी एनर्जी मिलेगी, अगर ये एनर्जी ठीक होगी तो आपकी सन की एनर्जी अच्छी है घर के अंदर। साउथ ईस्ट यानी वीनस की जगह, वीनस यानी लग्जरी, पैसा। सन यानी रेपुटेशन, इज्जत, मान सम्मान। जुपिटर यानी कि ज्ञान और गुरु और भक्ति, बेसिक। समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे वीनस आ गया, वीनस यानी लग्जरी और पैसा। वो कहाँ से आ रहा है आपका, साउथ ईस्ट से आ रहा है। डायरेक्शंस और भी हैं, अभी हम जो मेन मेन चीजें हैं उनके बारे में बात। उसके बाद आता है साउथ डायरेक्शन। ये कोस का जगह है, मार्स की जगह। मार्स कौन आपके, मार्स जो है आपके मंगल। यानी से जो भी मंगल होगा आपकी लाइफ में, जो भी करेज आएगा आपकी लाइफ में, जो कुछ भी आएगा वो यहीं से आएगा, मार्स वाली जगह से आएगा। आपका बहुत सारी जगह मार्स से आपको करेज मिलता है, ताकत मिलती है। ये सब जगह आपको साउथ से मिलती है। सम्मान भी मिलता है यहाँ से, भी मिलता है, फेम मिलता है साउथ से आपको, जो ये है मार्स देता है आपको।
अब आपकी डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई डायरेक्शन है नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी डायरेक्शन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की बात करें तो 1 नंबर पे आ जाती है आपकी ये, 2 नंबर पे आ जाती है ये, और भी हैं जैसे, वैसे डायरेक्शन सारी इंपॉर्टेंट है भाई, सबको चाहिए, पर ये दो जगह ऐसी हैं जहां का ठीक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कौन बैठते हैं आपके, राहु और केतु। आप देखिए नॉर्थ वेस्ट में राहु और केतु बैठे हैं आपको, यानी कितने इंपॉर्टेंट जगह, सॉरी साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोल गया, साउथ वेस्ट पे आपके राहु और केतु बैठे हुए हैं। हालांकि राहु की जगह इसको बोला जाता है, और ये केतु की जगह है, ये केतु की जगह है यहाँ। तो राहु केतु की जगह इस तरीके से खरीदो। तो आपका क्या बैठा है, राहु और केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद कौन बैठा है आपका, वेस्ट, वेस्ट यानी सैटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा, धन, मतलब जहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में से एक है। यहाँ से मतलब आपको किस तरीके से इनकम आए, किस तरीके जनरेशन होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक इस तरीके से होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, यहाँ पे मून, यहाँ पे आपका जजमेंट भी, सैटर्न क्या है, जजमेंट है, तो जजमेंटल भी होगा यहाँ। नॉर्थ वेस्ट क्या है, मून। मून क्या होता है आपका, चंचलता, आपका फ्लो, वो आपका मून से आता है। आपके अंदर जो फ्लो होगा वो मून से आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये 9 की 9 डायरेक्शन, ये 8 डायरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नवी डायरेक्शन, जिसको हम डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे पर ब्रह्मस्थान, वन ऑफ द मोस्ट, ये जो लाइन होती है, बेसिकली आपकी ये जो लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन में से है। ये वही है, राहु केतु ब्रह्मस्थान और जुपिटर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा और बुरा क्रिएट करवा सकती है। जो लाइफ में पंगे आने हैं ना, वो सबसे ज्यादा इन्हीं से आते हैं। जो लाइफ में खुशियां आती है वो सबसे ज्यादा इन्हीं से आती है। इनका ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उनके लॉर्ड की, बात करते हैं कि लॉर्ड कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन होता है, ईशान देव होता है। ईशान देव कौन है, बेसिक शिव जी है, शिव जी का ही रूप है। तो ईशान देव, ईशान कोण भी बोला जाता है इसको। आप लोगों ने ईशान कोण का नाम सुना है कि ईशान कोण क्या होता है। ईशान कोण क्या होता है आपका, बेसिकली आपका शिव जी का स्थान है। यहीं से आपको सारी जो एनर्जी है ना, वो यहीं से मिलनी है। सारी पॉजिटिव एनर्जीज यहीं से आती है लाइफ के अंदर, जिसमें आदमी हिम्मत करता है। माइंड की जगह हमने बात की थी ना यहाँ पे, ये एरिया आपके क्राउन चक्रा को बिलोंग करता है। बेसिक चक्रा की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, बेसिकली क्राउन चक्रा को बिलोंग करता है। माइंड में जो भी आना है वो सब कुछ यहीं से आना है। दूसरी जगह होती है ईस्ट, इंद्रदेव की जगह। ठीक है, मान सम्मान की। तीसरी साउथ ईस्ट, अग्निदेव की जगह, यहाँ पे अग्निदेव बैठते हैं। यहाँ के प्लेनेट कौन है, वीनस है। बट यहाँ बैठता कौन है, अग्निदेव बैठते हैं। यानी मतलब यहाँ पे जो भी कार्य होंगे वो अग्नि से रिलेटेड हो। आपकी फिर अगली आ जाती है साउथ डायरेक्शन, जो किसकी जगह, यम देवता की जगह। यानी कि जितने भी क्रियाकलाप होने, जितने भी एक लाइफ के क्रिएशन होने, वो यम से होने हैं। इसके बाद आ जाता है साउथ में निरुति देव, निरुति देव। ये क्या होता है, यहाँ पे जितने भी, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो निरुति देव जो थे, यहाँ पे जितने भी अलग तरह की क्रिया होती है, तांत्रिक क्रिया टाइप की जितनी भी जगह होती है, वो इसी जगह से होती है। वेस्ट आ जाते हैं वरुण देव। ठीक है, और नॉर्थ से जाते हैं वायु। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ आ जाता है कुबेर देव, जो कि धन की, और बीच में आ गए आपके ब्रह्मा। तो ये लॉर्ड्स हैं आप। नॉर्थ में कुबेर देव के बारे में बस सबको पता होगा, धन देने का काम इन्हीं का ही है, धन यहीं से आता है। बट एक्चुअल धन तो वीनस देता है। नॉर्थ क्या करता है, नॉर्थ आपको धन आएगा कैसे ये बताएगा। साउथ ईस्ट धन दे देगा, पर धन के आना के लिए जगह भी तो चाहिए ना, वो नॉर्थ की साइड, वो चीज नॉर्थ की साइड में। अब ये 8 के बाद अब क्रिएशन हुआ है 16 डायरेक्शन का, यानी 4 डायरेक्शन, और उसके बाद बाकी की सब डायरेक्शन। यानी 4 डायरेक्शन, उसके बाद सब डायरेक्शन, उसके बाद सब सब डायरेक्शन, जिनको हम जोन्स कहते हैं इसी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे उसने तीसरे डायरेक्शन जोन क्रिएट कर दिया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो इन दोनों से एक डायरेक्शन का जन्म हुआ,
जिसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहा गया। ये 16 जून की कहानी है। अभी तक क्या था, इन दोनों को मिला दो, यहां से लेके यहां तक कितना था, 90 डिग्री। फिर यहां से यहां तक कितना हुआ, 45 डिग्री। अब यहां पे कितना रह गया, 22.5, यानी 22.5 डिग्री ये रह गया। अब डायरेक्शन की जो साइज है वो कम हो गया, यानी कि हमें देखने की नजर हमारी और पैनी करनी पड़ेगी। हम जब हम वास्तु करते हैं तो वास्तु करने के अंदर हमारी कुछ नजर को हमको पैना करना पड़ेगा। पहले हमारी डायरेक्शन कितनी थी, 90 डिग्री की। नजर बड़ी थी, हाँ भाई इतना बड़ा जगह यहाँ पे ये हो सकता है। फिर हम इसको हमने थोड़ा छोटा किया, 45 डिग्री पे लेके आए। 45 डिग्री में हमारी जगह देखने की जगह थोड़ी कम हो गई, फिर हमारी नजर थोड़ी सी ज्यादा घुमानी पड़ेगी। बट अब हमारे 16 जो स्ट्रेट हो गए हैं। अब यहां से क्या होगा, हमारे को और पैनी नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर हुआ जगह बदल जाए। पता चला कि ऐसा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, हमने इसको मिसमैच कर दिया तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कलर जो है वो ब्लू है और मेटल में एल्यूमिनियम है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जगह क्या है, कलर क्या, ग्रीन है। अब कलर का डिफरेंस आया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती, ठीक है। गलत मेटल आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी तरीके से चीजें क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे हमें पैनी नजर हो गई, घोड़े के आगे जो लगा देते हैं ना यहाँ पे दो, उसको लगा के देना है। और फिर उस तरीके से हमें डायरेक्शंस को चेक करना पड़ता है उसके बाद। क्योंकि आपकी इधर उधर हुई नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो कार्यक्रम हो सकता है। इसी तरीके अब जो बात कर रहे थे हम, 8 डायरेक्शन थी, 8 से 16 डायरेक्शन क्रिएट हुई, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ और ईस्ट क्रिएट हुआ। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्रिएट हुआ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये क्रिएट हुआ। अब ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन है, इससे क्या क्रिएट हुआ, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ क्या, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट का ईस्ट, इस तरीके से बोल सकते। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ से देखिए क्या क्रिएट हुआ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये क्रिएट हुआ। साउथ और साउथ वेस्ट से क्या क्रिएट हुआ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद साउथ वेस्ट और वेस्ट से क्या क्रिएट हुआ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। उसके बाद आपका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से क्या क्रिएट हुआ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और यह नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या क्रिएट हुआ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये क्रिएट हुआ। तो यानी कि हर किसी की अपनी अपनी जगह बन गई। अब देखिए मैंने हर किसी का एक अलग अलग कलर किया होगा, यानी कि इनका अपना अपना कलर है और अलग अलग एलिमेंट है। वो हम यहाँ बात करते हैं जोन एलिमेंट्स। बेसिकली कौन कौन से जोन का कौन कौन सा एलिमेंट है। हम बात करें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यहां से लेके यहां तक ये वाटर जोन है, ये वाटर जोन है, ये वाटर जोन कहलाता है आपका। उसके अलावा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट ये क्या कहलाता है आपका, एयर, यानी कि वुड। ये क्या हो गया आपका, एयर एयर एलिमेंट हो गया, यानी कि वुड एलिमेंट हो गया। ये इसका कलर कौन सा है, इसका कलर है ये ग्रीन। यहाँ पे कौन सा है, ब्लू। इसके अलावा आ जाता है, अब आ जाता है तीसरा जो एलिमेंट आ जाता है, वो आ जाता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के कौन कौन सी जगह, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, साउथ। यहाँ पे कौन सा कलर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है रेड कलर आ जाता है। अब आ जाता है आपका अर्थ एलिमेंट, जो चौथा एलिमेंट है। इसके अंदर दो जोन आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यहाँ पे कौन सा कलर हो गया आपका, येलो। ये आपका येलो कलर हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा एलिमेंट, यानी कि स्पेस एलिमेंट। यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये यहाँ पे कौन कौन से आ गए, ये 4 डायरेक्शन आ गया। 4 डायरेक्शन जो आ गए, 4 जोन्स आ गए, इनका कौन सा कलर है, व्हाइट। इसी तरीके से 5 जोन है और 5 जोन के अपने अपने कलर्स हैं, और हर कलर के अकॉर्डिंग उसको हम बैलेंस करते हैं। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वास्तु कर रहे हो तो एलिमेंट्स और उनके कलर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे मेजर चीज यही है, सबसे मेजर चीज यही है, जो क्रिएट होगी, जो कॉस्मिक एनर्जी, जिसका फ्लो सही होना जरूरी है, जिसका क्रिएशन और प्रॉपर कॉस्मिक तरीके से घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर ये आपका घर है
तो यहाँ कॉस्मिक एनर्जी इस तरीके से घूम रही है आपकी लाइफ, और वो नेगेटिव हो रही है या पॉजिटिव हो रही है डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये आपके जोन्स हो गए, जो एलिमेंट्स हो उनके जोन्स क्रिएट हुए, जोन्स के कलर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जोन्स के बारे में। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो हैंडल्स कर सकता है किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, चलिए आगे चलिए। अब बात करते हैं हम जोन सिग्निफिकेंस की, कि हर जोन का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। क्या है? क्लियरिटी की जगह है, दिमाग को साफ करना, दिमाग के अंदर क्या आना है, कोई आइडिया आना, कोई चीज क्रिएट होना दिमाग के अंदर। एक होता है ना कि आपके दिमाग में कुछ क्रिएट होते हैं, हमेशा आइडियाज आते रहते हैं, एक अच्छे आइडिया का आना, वो नॉर्थ ईस्ट है आप। ठीक है, क्लियरिटी आना दिमाग में, दिमाग का खराब रहना, दिमाग का दही बने रहना, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है। या फिर माइंड रिलेटेड कोई इशू आ जाना, मेंटल रिलेटेड कोई इशू आना, वो भी नॉर्थ ईस्ट का खराब होने के चांसेस होते हैं। क्लियरिटी, विजडम, आइडियाज का, ब्रेन डेवलपमेंट की जगह, स्पिरिचुअलिटी की जगह, पीस की जगह, सेल्फ रियलाइजेशन की जगह है। आइडियल फॉर पूजा घर, पूजा घर के लिए बहुत अच्छी जगह है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, स्टडी रूम भी बहुत अच्छे से बन सकता है यहाँ पे, स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। खास करके जब आप ग्रंथों की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां तो बहुत अच्छी है। जैसे कि हम जो ऑकल्ट की साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का सही होना, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा है। इसको क्लीन रखना चाहिए, कचरा से मुक्त होना चाहिए, चीजें खराब चीजें नहीं होनी चाहिए, और वेल रखना चाहिए इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चीजों का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये किसकी जगह? फन एंड एंटरटेनमेंट की जगह। ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी इंजॉय करते हैं लाइफ के अंदर, आप फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं या जो भी इंजॉय कर रहे हैं, उसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैप्पीनेस देता है आपका, रिक्रिएशन की जगह रिक्रिएशन करता है, प्रोग्रेस देता है, एम्बिशियस बनाता है, एम्बिशंस देता है, एजुकेशन को भी देता दिखाता है, एजुकेशन कैसे रहेगी। यहाँ पे भी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, एजुकेशन सक्सेस की जगह है, चिल्ड्रंस के रूम के लिए बहुत अच्छी जगह है, स्टडी एरियाज ये बना सकते हैं आप इसको। इसके बाद आता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, सोशल कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, खास करके पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, गवर्नमेंट की जगह, बेसिकली राजा की जगह है। किसकी जगह? ईस्ट, सन की जगह थी, हमने बताया था सन की जगह। कौन है राजा? सन ही तो राजा है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, 9 प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो राजा है कौन? राजा है आपके सन। तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं आपका? वो आपको गवर्नमेंट जो, और हमारी जो अभी गवर्नमेंट है, जो भी हमारी कोई भी गवर्नमेंट है, पार्टी कोई है उसका मतलब नहीं है, पर गवर्नमेंट एक राजा की तरह काम करती है एक देश के लिए। तो उस राजा की जगह यही है, आप सोशल कनेक्टिविटी बनाना ये जगह बनाते हैं, अच्छी पोजीशंस, पॉलिटिशियन, हेल्थ के लिए, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी हुआ, न्यू बिगनिंग हुआ, लिविंग रूम और बालकनी प्लेसमेंट इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके अलावा मॉर्निंग में सनलाइट इस जगह से लेना बहुत सही रहता है। जब ईस्ट से सन उगता है, हम बोलते हैं ना ईस्ट से सन उगता है, तो ईस्ट से सन उगता है आपका, वो यहाँ से आपका, उस टाइम पे आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको। अब आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईएससी जिसको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का नाम है ईएससी। ये किस जगह की है? एंजाइटी की जगह, रिसर्च की जगह, यहाँ पे दिमाग का घूमना, चर्निंग की जगह, यहाँ पे चर्निंग होना, या चरने की जगह, यहाँ पे दिमाग का काम करना, बेसिकली दिमाग की ग्रीसिंग होना, दिमाग यहाँ पे घूमता है इंसान का, बहुत ज्यादा देर नहीं खड़ा होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। ठीक है ना, पर हाँ, दिमाग को घुमाने की जगह होती है, यहाँ पे दिमाग घुमा सकते हो आप। चर्निंग की जगह, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे बैठ सकते। ट्रांसफॉर्मेशन की जगह, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है यहाँ पे, पैशन है, किचन के लिए अच्छी जगह ये भी। ठीक है, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो आप। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या करता है आपका? कैश फ्लो की जगह, बेसिकली मैंने बताया था वीनस की जगह, तो वीनस की जगह होने की वजह से क्या होता है? कैश फ्लो आता है आपका। वेल्थ की जगह, डेली नीड्स की जगह, मनी रोटेशन की जगह बिजनेस के अंदर, ड्राइव की जगह। उसके अलावा मतलब दिमाग एक लाइफ में जो एक पाथ पे चलना है वो है यहाँ पे, पैशन है। किचन के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर सेकंड है, मतलब अगर स्टोव की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी कुकिंग स्पेस बनाया जाता है इसको, स्टोव सेकंड पोजीशन है यहाँ पे, फर्स्ट आपका ये दूसरा जाता है, मतलब यहाँ पे स्टोव होना भी बहुत अच्छी जगह है।
फर्स्ट आपका आ जाता है ईस्ट साउथ ईस्ट, सेकंड आ जाता है आपका साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे स्टोव का होना भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से मनी आएगी क्योंकि अग्निदेव की जगह है। वीनस की जगह साथ में किसकी देव की जगह, अग्निदेव की जगह, तो अग्नि यहाँ पे होगी तो आपको बेनिफिट देगी। बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, हम कलर से अकॉर्डिंग मतलब देवता के अकॉर्डिंग बात करें कि वहां देव कौन कौन से बैठे। उसके बाद आ जाता है साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, कॉन्फिडेंस की जगह, पावर की जगह, पैशन की जगह, रोमांस की जगह भी है, कहीं ना कहीं रोमांस भी कनेक्टेड रहता है यहाँ। साउथ जगह रिलैक्सेशन की जगह, आपकी नेम और फेम। मार्स है ना, एनर्जी है, रेपुटेशन है, करेज है। आपका नेम और फेम कब होगा, जब आप एक हिम्मत से काम करोगे, जो रिस्क ले सकता है आदमी, जो डरता नहीं है। जिसका साउथ हो जाएगा अच्छा होगा, उसके अंदर डर भी कम होगा। तो जिस इंसान के अंदर डर कम होगा वो हमेशा आगे बढ़ जाता है, रिस्क ले सकता है वो आदमी। नेम और फेम उसी को मिलता है रिलैक्सेशन की जगह, आराम करने की। बेसिकली यम देवता की जगह भी कहलाता है। इसके बाद आता है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट किसकी जगह, एक्सपेंडिचर की जगह, डिस्पोजल की जगह। यहाँ पे आने के बाद आप किसी को मतलब किसी भी चीज को जाने देना। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज पकड़ के बैठी हुई है, नहीं समझ आ रहा क्या करे, तो यहाँ जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, तो आपकी लाइफ से वो चीज अपने आप निकल जाए, डिस्पोज हो जाएगी। टॉयलेट और स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी है, टॉयलेट्स यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट, हम टॉयलेट्स और मंदिर के बारे में आगे बात करेंगे, कहाँ पे मंदिर की कौन कौन सी डायरेक्शन अच्छी रहती है। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया गया है। उसके बाद हम मंदिर और टॉयलेट को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी मूर्ति हो सकती है, या फिर आपका कौन कौन सी जगह पे आप क्या बोलते हैं, टॉयलेट में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसकी रेमेडी होगी वो भी हम बताएंगे आपको। अब आ जाता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। रिलेशनशिप की जगह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जगह, राहु की जगह। दिमाग खराब कर देता है राहु। जब राहु दिमाग खराब करता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट कर देता है वो। स्टेबिलिटी की जगह, स्टेबिलिटी देते पितरों की जगह। यहाँ पे पितृ बैठते हैं आप, और पितृ खुश है ना तो आप सब कुछ खुश। रिलेशनशिप की जगह, स्किल्स की जगह, पितराज मैंने बता ही दिया। सिक्योरिटी की जगह, फैमिली के स्पेस के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे येलो कलर होना बहुत अच्छा है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है आपका, एजुकेशन की जगह, सेविंग्स की जगह, विजडम की जगह, डिसिप्लिन की जगह, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, सुटेबल फॉर स्टडी रूम्स एंड फॉर चिल्ड्रन बैकग्राउंड, ये इसके लिए सुटेबल है, बहुत अच्छी जगह। हमें आता है वेस्ट की जगह, ये प्रॉफिट्स की जगह, प्रॉफिट गेन, विश फुलफिलमेंट, कोई इच्छा हो, इच्छा पूर्ति की जगह। पैसा यहीं से आता है, देखो पैसा तो आ गया हमारे पास, 9 से क्या आई अभी हम आगे बात करेंगे, चलो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, विश फुलफिलमेंट की जगह, क्रिएटिविटी की जगह, प्लेजर की जगह, कम्युनिकेशन की जगह, लिविंग और रिक्रिएशन की जगह। रिक्रिएशन का रूल होता है लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा जगह है ये। हम आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। व्हाइट शेड प्रेफर्ड है यहाँ पे, व्हाइट शेड्स अच्छे रहते हैं यहाँ पे। तो उसका रहता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि डब्ल्यू एंड, वो क्या करता है, ये स्ट्रेस रिलीज करने की जगह है। मेंटल ब्लॉकेज, दिमाग में कुछ चीज बात बैठ गई है उसको निकालने की जगह। नॉर्थ वेस्ट फ्लो का काम करता है आपका। तो ये साथ में आपके साथ मेंटल ब्लॉकेज को खत्म करता है, डिप्रेशन को खत्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है यहाँ पे। नेगेटिविटी दूर करने की जगह, एंगर खत्म करने की जगह, जो अंदर कुछ दबा हुआ है ना उसको खत्म करने की जगह। लो मूड है तो आप देखिए ये जगह अच्छी है ना, तो आपको ये बहुत, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करेगी आपकी लाइफ में। देखिए डिप्रेशन आएगा आएगा लाइफ में, वो खत्म नहीं हो सकता, बट वो कहाँ जाके खत्म होगा, अगर ये डायरेक्शन अच्छा होगा तो ये सब आके चले जाएंगे आपकी लाइफ। जो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पास्ट है उसकी जगह, अगर ये खराब होगा तो ये सब क्रिएट होगा, ये अच्छा होगा तो वहां थोड़ी देर बैठ जाइए, आपकी सब चीजें दूर हो जाएंगी इस डायरेक्शन में बैठने के बाद। इसे बात आती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सपोर्ट, बैंकिंग, हेल्पफुल पीपल यहीं से मिलते हैं आप, मेंटर्स यहीं से मिलते हैं, अच्छे मेंटर्स यहीं से मिलते हैं। नेटवर्किंग की जगह, पीपल अट्रैक्शन की जगह, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। लड़कियों का रूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, खास करके 12-13 साल से ऊपर की बच्ची का रूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल अफेयर्स करने वाला रूम जगह है। फीमेल्स अगर इस जगह पे सोती हैं, या मेल भी सोते हैं इवन, मतलब होता है, सो सकते हैं ऐसी बात नहीं है, पर अगर फीमेल्स सोती हैं यहाँ पे तो मल्टीपल अट्रैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे। एक लड़की या एक लड़की के बहुत सारे रिलेशंस क्रिएट होना, वो यहीं से क्रिएट होता है। घर छोड़ के भाग जाना, वो यहीं से क्रिएट होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट,
NNW, ठीक है। ये जो जो क्या करता है, अट्रैक्शन का जगह है ये, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की जगह है ये। सेक्सुअल प्रेशर इसी जगह से मिलता है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है यहीं से अच्छा होता है। ये जगह खराब है तो रिलेशन खराब होंगे। एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, एक साउथ वेस्ट। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, वो भी रिलेशनशिप की जगह, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है। पर अच्छे जो देखो, एक हस्बैंड वाइफ के अंदर बॉन्डिंग के अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे ये क्रिएट करवा देता है, ठीक है। ये आपको कंफर्ट देता है, केयर देता है, मैरिटल हैप्पीनेस देता है। ये जगह आपको नॉर्थ नॉर्थ में से इम्पोर्टेंट जोन। अब आ जाता है नॉर्थ जोन। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वेल्थ के लिए, सक्सेस, करियर ग्रोथ, इस सब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी की जगह है, ठीक है ना। और वाटर एलिमेंट है, फाउंटेन एक्वेरियम आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ओपन एयर होना बहुत जरूरी है। आपका ये एरिया जितना ओपन होगा, नॉर्थ वाले एरिया जितना ओपन रहेंगे, आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होता है, हेल्थ, इंट्यूशन, इम्यूनिटी, इंस्पिरेशन, लर्निंग, मेडिटेशन एरिया, ठीक है, लाइब्रेरी। लाइट शूटिंग कलर्स होने चाहिए यहाँ पे, तो दिखने वाले के लाइट कलर्स यहाँ पे अच्छे लगते रहते हैं यहाँ। इसके बाद आ जाता है जो 17 नंबर पे आता है आपका, है वो सेंटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सेंटर बनाया था। अगर ये ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बैक पेन हो रहा आना, ये सब होना, ये इस जगह के खराब होने की वजह से भी हो सकता है। घर में अगर बैक पेन वगैरह आ रहे हैं लोगों को बार बार, तो ये जगह खराब है। जो घर का मुखिया होता है उसके ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये करता है। बेसिकली हम जो बात कर रहे थे कि हम बाद में देखेंगे, देखिए आपको दिमाग में ज्ञान किसने दिया, नॉर्थ ईस्ट ने दिया। उसके बाद वो क्रिएशन हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्रिएशन हुआ, क्रिएशन होने के बाद अपॉर्चुनिटीज आई। वो कहाँ से आएंगी आपकी, वो आएंगी आपकी नॉर्थ जोन से। अब उस नॉर्थ जोन से जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, तो नॉर्थ वेस्ट आपको क्या देता है वहां पे, एक मिनट, जो आपका नॉर्थ वेस्ट क्या देता है, आपको सपोर्ट देता है। अपॉर्चुनिटीज आई तो कोई ना कोई सपोर्ट की वजह से आएगी, कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए ना, तो नॉर्थ वेस्ट अच्छा होना चाहिए, जरूरी है। इसी वजह से, इसी तरीके से क्रिएशन होता है। और फिर आ जाता है साउथ ईस्ट का, जहां से आपको धन मिलता है। तो कुछ डायरेक्शन है जो कि सही होना बहुत बहुत जरूरी। नॉर्थ हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, साउथ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये सब डायरेक्शन जो है ये अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जगह थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, चल जाएगी, एक सेंटर है, ये ठीक होना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्शन अच्छी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। इसलिए अब यहाँ तक किसी का सवाल है तो कोई पूछ सकता है किसी का कोई सवाल? सर, जी मैम। तुलसी कौन सी जगह पे रखते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो अगर मैम। घर नॉर्थ घर नॉर्थ बंद हो तो तुलसी कहाँ पे रखते हैं? नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट है उसको। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ में भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ कंपास के बारे में। ये तो सर डायरेक्शन एक है। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ, सर तुलसी को घर के अंदर रख सकते हैं या घर के बाहर भी रख सकते हैं सर? दोनों जगह रख सकता है। घर के अंदर अगर स्पेस, कई जगह आजकल तो स्पेस ही नहीं होता है ना, लोगों के पास कहाँ हाँ। रखेंगे उसको। तो अब क्या है, पहले तो लोग घर के बाहर रखते थे उसको, ताकि एक वेंटिलेशन अच्छा क्रिएट हो, क्योंकि एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है। जो बेसल ये होता है, जो आपका तुलसी जो होती है, ये एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है। तो पहले लोग क्या होता है, घर की पूरी एनर्जी को सेंटर से कंट्रोल करते थे पहले की तरह। पर आज के टाइम में जगह ही नहीं होती है, क्या कर सकते हैं। इसलिए इसको कहीं भी रख सकते हो वहाँ, बेस्ट रहता सर है एक वैसे। वो बेस्ट रहता है सर एक वैसे, और जैसे क्वेश्चन बालकनी वगैरह हो ना, उसके अंदर रखना बेस्ट रहता है इसको, क्योंकि थोड़ी सी वहां पे रोशनी भी मिलती रहती है आपको उसकी से, उसके साथ में। सर एक क्वेश्चन और है। सर हाँ जी। कौन से दिशा में पेड़ पौधे रख सकते हैं सर? देखिए डायरेक्शन कौन से, बड़े पेड़ या छोटे पेड़, ये भी डिपेंड सर करता छोटे पेड़, सब है। जैसे छोटे मनी छोटे प्लांट है। पेड़ देखिए, जैसे मनी प्लांट है, नॉर्थ में रख सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ओके। प्लांट आपके अगर घर के अंदर है, तो बड़े प्लांट नॉर्थ साइड पे नहीं होने चाहिए, घर के ओके। अंदर। घर के बाहर तो कुछ भी चल जाएगा, घर के अंदर, नॉर्थ के अंदर बड़े प्लांट नहीं होने चाहिए। बड़े पेड़ की बात कर रहा हूँ, वो नहीं होने चाहिए, ओके। क्योंकि नॉर्थ को हमेशा हल्का रखना पड़ता है। तो अगर घर के अंदर क्रिएट हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपास के बारे में। देखिए कंपास दो तरीके होते हैं। एक तो आपका कंपास होता है जो आपकी लाइफ में आपको मोबाइल के अंदर मिलेगा, सही लाइफ बोल रहा हूँ, मोबाइल के अंदर मिल जाएगा एक आपको। एक होता है आपका एनालॉग का, मतलब मैग्नेटिक कंपास, और ये होता है डिजिटल कंपास। जो डिजिटल कंपास होता है वो इस तरीके का होगा, जो मोबाइल के अंदर मिल जाएगा। बट ये जो कंपास होता है, अगर ये प्री बिल्ड है, किसी से प्री बिल्ड मिला है जैसे आपको, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक कर सकता है अगर आपने इंस्टॉल किया, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने के बहुत भी रीजन हो सकते हैं, और भी रीजन हो सकते हैं
किसी घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई लेवल पे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज किसी से घर में होती है, वहां पे कंपास काम ही नहीं करता है, कोई सा भी कंपास रख लेगा हो। अभी नॉर्थ बता रहे हो, पता चला थोड़ी देर में नॉर्थ ईस्ट कर दिया उसको। तो ऐसा भी कर देता हूँ जहाँ पे पैरानॉर्मल है। तो वहां पे कंपास नहीं काम, अगर आप कंपास से पता कर सकते हो कि अगर कंपास प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो वहां कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है उसका, ये सोचते हैं। ठीक है, और दूसरा कंपास होता है इस तरीके का, और ये होता है शक्ति चक्र आपका, इसी के ऊपर एक कंपास लगा होता है। ठीक है, इस तरह का ये है आपका मैग्नेटिक कंपास, ये आपका सही बताएगा। जैसे मेरे घर का नॉर्थ है, वो देखो यहाँ पे लाल कलर की एक वो दिख रही होगी आपको सुई, ये लाल वाली सुई दिख रही है आपको, ये वाली, ये लाल सुई है, ये नॉर्थ को ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। तो आपको उस तरीके से अपने इसको कंपास को घुमाना है और नॉर्थ डायरेक्शन को हमको पकड़ लेना है, सिंपल सा है। तो इस तरीके से ये कंपास काम करता है। ये दो कंपास होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है और एक डिजिटल होता है। डिजिटल अगर आपका एमआई का फोन है या फिर जिसपे भी प्री लोडेड है वहां तो ठीक दे देता है, पर जहां पे आप इंस्टॉल करते हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से कंपास होता है जो कि सारी डायरेक्शन को देखने के काम आता है। बिना इसके वास्तु नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। वास्तु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल यही है। जो दूसरा जो सबसे टूल है वो इंपॉर्टेंट है, वो है शक्ति चक्र। देखा जाए तो ये शक्ति चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शक्ति चक्र क्या करता है आपकी लाइफ में? ये शक्ति चक्र से हमने जो डायरेक्शन बनाया, कोई भी चीज हमने बनाई है, जो भी ड्राइंग है या जो भी चीज आप देखेंगे, कोई भी ड्राइंग है, उसके ऊपर हम इसको रख के दे सकते हैं। ये वाला बेसिकली डायरेक्शन देखने का काम आता है। इसके अलावा एक और आता है जो बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर होता है। वो एक और आता है, वो आप जब किसी की ड्राइंग पे काम करते हो घर में बैठ के, तब वो काम आता है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा मेनली क्या होता है हमारा, वो आजकल काम आता ही नहीं है। हमारा काम आता है आजकल ये वाला, हम लोगों का ये टूल बहुत ज्यादा काम आता है, जो कि ऑनलाइन से, मतलब ऑनलाइन क्या मतलब, जो कंप्यूटर पे चल जाता है, क्योंकि हम इसी को यूज कर लेते हैं। आजकल हर घर का एक प्लॉट बनता है, प्लॉट मतलब प्लॉट का एरिया देख लिया, एरिया देखने के बाद उसका ड्राइंग तो बनेगी बनेगी ना। ड्राइंग में करना क्या है, ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाने के बाद उससे कि ये वाला काम आने वाला है बनने के बाद, और उससे पहले आपका ये काम आने वाला है कंप्यूटर के अंदर। अगर हम बात करें हाउस की, लेते हैं किसी की, अब एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, कि इसको यूज कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं इसको। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पुराना ले लीजिए, फिर हमारा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन आ जाएगा। अब प्रैक्टिकल सेशन में आ जाएंगे हम। अब बात करें हम, एक घर है ये घर जो होता है, हर घर के अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो। ठीक है, इस घर के अंदर हमने किया क्या है? बेसिकली इस घर के अंदर हमने किया है, सबसे पहले हमको एक ड्राइंग लेनी है। हमारे पास एक ड्राइंग होनी चाहिए, वो ऐसी भी हो सकती है और वो ऐसी भी मिल सकती है आप। ये बनी बनाई ड्राइंग है हालांकि, ये तो हमने किसी का घर क्रिएट हुआ उसके बाद हमने इस पे काम किया है। ये जब क्या क्रिएट होने के बाद ये काम है। बट एक जो होता है, जब एक प्लॉट मिलेगा वो आपको ऐसे खाली प्लॉट मिलेगा, उस पे कैसे क्रिएट करना है? उस पे क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके से एक ब्लैंको मिल जाएगा आपको, ये प्लॉट मिल जाएगा। अब उस प्लॉट के अंदर क्या है, आपको उसका सेंटर निकालना पड़ता है। सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर निकालने के लिए हम उसके चारों कोने पकड़, एक घर जो होगा उसके चारों कोने पकड़ेंगे। चारों कोने पकड़ने के बाद उसके अंदर हम उसको एक सेंटर क्रिएट करने के बाद एक लाइंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मेरा ये घर है, सपोज कीजिए एक घर है, इस घर के अंदर एक इस घर के अंदर एक ये चौकोर, मतलब ये रेक्टेंगल घर है। घर के सेंटर निकालेंगे कैसे? जो भी घर होगा उसका सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम एक लाइन लेंगे, मतलब इस तरीके से अगर कंप्यूटर पे करेंगे तो घर का हमारे पास सपोज कीजिए एक ड्राइंग आ गई बात, ये भी एक ब्लैंक है पर एक ड्राइंग है, इसको हम ड्राइंग लेके चलो। यहाँ हम गए, हमने एक साइड से उठाया और दूसरी साइड जाके इसको बैठा दिया, दैट्स इट। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि हमको बाद में करना हो। ठीक है, अब इसको हमने किया और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से हमने एक लाइन बनाई। उसी तरीके से अब एक और लाइन लेनी है हमको, और उसको हमको यहां से ले लेना है। इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे बिठाना है, और यहाँ पे हमारा ये सेंटर निकल गया है। ये हमारा जो ये निकला है बीच का हिस्सा, ये आपका सेंटर है। ये जो हिस्सा है ये आपका सेंटर है, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर निकल गया। अब हमको
डायरेक्शन तो पता होना जरूरी है, पहले तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सपोज कीजिए ये इस घर का गेट है, ये इस घर का गेट है, हम अभी ये मान के चल रहे हैं, एक ज्यूम करके चल रहे हैं। अब हम यहाँ खड़े होंगे, ठीक है, और हमने इसको देखा यहाँ पे एक रोड जा रही है, हमने रोड की तरफ देखा, हमने एक डायरेक्शन निकाला। सपोज कीजिए यहाँ पे आया आपका 50 डिग्री, कंपास से देखेंगे तो कंपास हमको डिग्री बताए। जब मैं इस घर को घर के अंदर रखूंगा मैं इसको, तो ये देखिएगा आप, जब मैं इसको रखूंगा देखिए डिग्री दिख रही है, तो देखिए मेरे घर के बिल्कुल सामने 54 डिग्री आ रही है, मेरे सामने ही, अभी मेरे सामने की कहानी है, ये 54 डिग्री आ रही है, ये मेरे पास 54 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने इसको एक डायरेक्शन मान लिया, मैंने इसको यहाँ पे 54 डिग्री दे दिया, ये मेरा एक डायरेक्शन निकालने का 54 डिग्री दे दिया। अब मेरा काम आ जाएगा, मेरे को डिग्री निकल गई कि मेरा जो सामने है, जो मेरा ये फ्रंट है, यहाँ पे मेरा 54 डिग्री, यहां से अगर मैं सेंटर से उठाऊंगा तो ये मेरा 54 डिग्री। अब जो ये 54 डिग्री है, मैं यहाँ पे सिंपल मेरा कंपास लेके आऊंगा, कंपास लाने के बाद मैं उसका सेंटर सेट करूंगा यहाँ पे इसको। मैंने सेंटर सेट किया इसका, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, ये हटा देते हैं इसको अपन। ये 54 डिग्री मैंने बता दिया इसका, 54, यहाँ पे गए हमने इसका सेंटर टेस्ट, फिर सेंटर आया और मैंने इसको सेंटर के साथ इसको मैच कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने सर सेंटर मैच। वापस समझाएंगे प्लीज? क्या चीज मैम? वापस समझाएंगे, आई मीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए ये आपका रेक्टेंगल एक घर है आपका, ठीक है, इस घर के अंदर ये गेट है। मैंने क्या किया है, मैंने इसको एज्यूम किया है कि यहाँ पे आपका एक रोड है, तो ये मेन रोड है आपका। मैंने इस रोड की तरफ के डायरेक्शन को देखना है अपने सेंटर से, जो मैंने सेंटर निकाला, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा 54 डिग्री है, क्योंकि मेरे को मेरे कंपास में 54 डिग्री सामने दिखा दिया, तो मैंने इसको इसको एज्यूम कर दिया। ये एज्यूमिंग है, मतलब बेसिकली ये कोई कंफर्म नहीं है। आप जिस भी घर में जाएंगे वहां पे इस तरीके से आपको डायरेक्शंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई थी आपको कि चौकोर कैसे बना और सेंटर कैसे निकाला, ये समझ में आ गया था आपको? सर यहाँ पे एक्चुअली देखिए, जैसे घर और उसका किसी भी यार्ड जगह हो, वगैरह किसी भी सब जगह हो, कुछ किस होता है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, डिग्री कभी नहीं तो बदलेगी। यार्ड यार्ड भी लेते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग वाला पार्ट लेते हैं? लाइक मैं लाइक आई मीन थोड़ा थोड़ा जगह आजू बाजू में भी होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमें तो इस घर के अंदर खड़े हैं। ये मैंने एक घर बना लिया, ये एक घर है, बेसिकली ये घर है, मैंने इसको ओके। एज्यूम किया है घर है ये, ठीक है ना। और घर के चारों हम्म। दीवारें ये, इसका दरवाजा यहाँ पे है, मुझे इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए मैंने दोनों लाइनें डाली, ठीक है, उससे जो मुझे बीच का अच्छा। हिस्सा मिला वो मुझे सेंटर मिल गया, दिस इज माई सेंटर। अब मैंने एज्यूम किया कि मेरे सामने जो है वो 54 डिग्री है, ठीक है, मैंने एज्यूम ये किया हम्म। कि मेरे 54 डिग्री सामने है। भाई मैंने यहाँ पे खड़ा हो गया ना, मैं अपने घर पे खड़ा हुआ, ये मैं सेंटर में खड़ा हो गया या कहीं भी खड़ा हो गया, देखिए सामने सेम ही डिग्री आएगी, आप इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए, या बीच में खड़े हो जाइए, डिग्री सेम ही आएगी, अगर हम्म। घर सीधा है तो। जब तक राउंड नहीं होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, घर सीधा है तो डिग्री सेम ही आनी है आपकी, ठीक है। तो ओके। 50 मैंने यूं किया, मैं बीच में खड़ा हो गया, कहीं भी खड़ा हो गया, मैं दीवार के कोने पे खड़ा हो गया, तब भी मेरे को 54 ही दिखाएगा, मैं बीच में खड़ा हूंगा तब भी 54 दिखाएगा, साइड में खड़ा हूंगा तब भी 54 ही दिखाएगा। तो मुझे 54 डिग्री हम्म। दिखाएगा, मैंने सामने खड़ा हुआ, मैंने सेंटर निकाल दिया, सेंटर के सामने खड़ा हुआ, मुझे 54 डिग्री दिख गया, यूं खड़ा होने का मैं निकाला, हालांकि मैंने गलत दिख गया, 54 ही 34 था मेरे यहाँ पे, तो मैंने 54 डिग्री यहाँ निकाल दिया। अब सामने 54 डिग्री आ गया। अब मेरे पास ये प्लॉट आ गया, इस प्लॉट का मैंने नक्शा लिया और मेरे कंप्यूटर पर डाला, ये कंप्यूटर बनाने का तरीका था। मैं उठा के लाया मेरा शक्ति चक्र, मैंने यहाँ उठा के इसको रखा, यहाँ रखने के बाद मैंने इसको सेंटर से मिला दिया, ठीक है मैम, सेंटर से मिला दिया, हम्म। मैंने हम्म। इस शक्ति चक्र सेंटर और घर का सेंटर मैंने मिला दिया, इसीलिए ये मैंने किया, बहुत कुछ बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया। अब क्या करूंगा मैं, मेरा यहाँ पे सामने 54 डिग्री था, अब देखिए मैंने एक लाइन क्यों बनाई है, आपको क्या लग रहा है मैंने ये लाइन क्यों बनाई?
ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है, ये वाली लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं सेंटर को ठीक कर सकूं, मेरे प्रॉपर निकाल सकूं। मैं उठा के लाया यहाँ पे, ये मेरा सेंटर आ गया। अब सेंटर आने के बाद मैं इस शक्ति चक्र को घुमाऊंगा। कितना डिग्री था? 54 था। ये देखिए 50 डिग्री आ गया। 4 डिग्री और ले लेंगे, 1 2 3, और ये 4। ये 54 डिग्री का आ गया था। इस तरीके से सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद मैंने इसकी पूरी डायरेक्शन निकाली घर की। सबसे पहला काम यही होता है एक घर का ऊपर काम करने का। सबसे पहला काम ये होता है कि घर के ऊपर काम करना है, तो इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। जब आप उसका सेंटर निकाल लोगे, सेंटर निकालने का ये थोड़ा सा घूम गया, ऊपर चला जाएगा। अब है 54 डिग्री, कहीं से भी लगाएंगे, है 54। ठीक है, 54 डिग्री पर रखा मैंने। अब मुझे घर की डायरेक्शंस मिल गई यहाँ पे कि इस घर में कौन कौन सी जगह पे कौन सा डायरेक्शन है। अगर हम बात करें तो देखिए इसका ये 54 डायरेक्शन होने की वजह से कि एंट्री क्या है, देखिए इसकी, ये नॉर्थ की एंट्री होगी लगभग आपकी। आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये कहीं ना कहीं ईस्ट और नॉर्थ के बीच की एंट्री होगी अब। ठीक है, अच्छी एंट्री, मतलब मैंने तो कोई नहीं किया था, मैंने जब दिमाग लगाया था, बस अच्छी एंट्री निकल गई यहाँ पे। एक अच्छी एंट्री निकलने से क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक अच्छी एंट्री दे दूंगा। अभी दरवाजा तो मैंने बनाया था, ये तो हमने टेम्परेरी बनाया था। ठीक है, पर मुझे दरवाजा कहाँ देखना है, मैं उसी हिसाब से निकालूंगा जो मेरे डायरेक्शन है। मुझे किस जगह अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, किस जगह मुझे अच्छा दरवाजा निकालने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम छोटी सी बात करें कि E3 और E4, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये अच्छी डायरेक्शन है। यहाँ पे आप दरवाजा निकाल सकते हो, ये अच्छी डायरेक्शन से एक है। जो 32 एंट्री होती है ना, जो 32 एंट्रीज होती है, उसके अंदर आपको ये इस तरीके से आपको निकाल सकते हो। जैसे E3 और E4 ये एक अच्छी ऑस्पिशियस डायरेक्शन है जिसके अंदर आप एक दरवाजा निकालते हैं। तो अब जब आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे या खुद की घर की करोगे, देखो खुद के घर की करेंगे, मुझे अगर अच्छा डायरेक्शन चाहिए ना, भाई मेरे घर की एंट्री अच्छी नहीं होगी तो कैसे सब कुछ अच्छा है। तो मुझे एंट्री को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप रॉ प्लॉट पे काम कर रहे हैं तो बहुत आसान है। किसी बने बनाए प्लॉट पे कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें रेमेडीज करनी पड़े, उसके अंदर हमें रेमेडीज करनी पड़े। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे चले। अब देखिए ये हमने जो घर का लिया था, मेरे पास बना बना ये आया था एक, ये हमारा घर था। घर के अंदर हमने यहाँ पे इसका सेंटर निकाला था। अब इसका सेंटर निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक शक्ति चक्र लगा दिया। शक्ति चक्र लगाने के बाद यहाँ पे जो इसकी एंट्री थी, मुझे अच्छे से याद है, एक मिनट के मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी हमने जो किया, हमें सबसे पहले इसको यहाँ से एक लाइन क्रिएट करनी ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से काम कर सकूँ। मुझे काम तो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा ना इसके अंदर, तो अदरवाइज मैं काम कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने एक लाइन बनाई। अब मुझे याद है कि इस घर के अंदर जो फ्रंट है, ठीक है, वो 10 डिग्री का है। ये मेरा 10 डिग्री, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कलर ही आ रहा है सामने, तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आपका 10 डिग्री बैठ गया। ये मैंने इसकी दिखा दिया। अब देखिए ये इसका किचन आ रहा है, ये नॉर्थ में आ रहा है इसका किचन, जो कि गलत नहीं आना चाहिए, किचन में दिक्कत है। इस तरीके से एंट्रीज आ रही हैं इसकी। इस तरीके से हमने देखा ये बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है, ये हमने निकाला इनका कि कौन कौन सी टॉयलेट कौन सा डायरेक्शन पे आ रहा है। यहाँ पे हमने देखी ये निकाला, इनका किचन आया नॉर्थ में आया, हमने देखा भाई इनका प्रॉपर नॉर्थ में लगभग लगभग किचन आ रहा है। यहाँ पे इनका टॉयलेट देखा, तो ये देखिए टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है इनका, यहाँ पे इनका फायर जोन में टॉयलेट आ रहा है इनका, साउथ ईस्ट में। ठीक है, फायर जोन के अंदर टॉयलेट आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा इसका, तो यहाँ पे इनका जो एक बेडरूम है वो आपका क्या बोलते हैं साउथ साउथ ईस्ट पे आ रहा है, ये साउथ ईस्ट में इनका टॉयलेट आ गया। अब टॉयलेट कहाँ पे आ गया, अग्नि की जगह पे पानी आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करेगा। तो हमें इन सब जगह की रेमेडीज करनी पड़ेगी। इस तरीके से देखिए ये टॉयलेट जो है ये साउथ वेस्ट में थोड़ा सा आ रहा है, बाकी मेजर पार्ट तो साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो कोई ठीक है। यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इनका जो ब्रह्म स्थान है वो भी डैमेज है, क्योंकि देखिए लाइन के ऊपर आ रहा है इनका। अगर हम इसको हटा दें, अगर देखें तो देखिए ये जो क्रिएट हुआ इनका ब्रह्मस्थान या दीवार है, तो इनकी लाइफ में यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इनको। इनको बैक पेन्स का इशू था, तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती है।
तो इस तरीके से आप एक घर का वास्तु कर सकते हैं, और वास्तु करने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि उस घर में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे, जब आप किसी का काम करेंगे तब तब पता चलेगा। रॉ प्लेट प्लॉट पे काम कर रहे हैं तो बहुत आसान है, उसके लिए प्लॉटिंग करना है, उसके अंदर हमको पता चल रहता है कि कहाँ हम टॉयलेट बना सकते हैं, कहाँ हमें रूम बनाना है, कहाँ हमें इसको किस चीज को देना है, भाई चूल्हा कहाँ होना चाहिए, चूल्हे की जगह कौन सी होनी चाहिए, कौन सी रेफ्रिजरेटर की जगह होनी चाहिए, कौन सी वॉशिंग मशीन की जगह होनी चाहिए, ये हमें पता है कि भाई कहाँ कहाँ पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से उसको बना सकते हैं रॉ में। तो पर जब बना हुआ होता है तो वहां पे हमें रेमेडीज करनी पड़ती है, वो रेमेडी हर जगह के लिए अलग अलग होती है। इस तरीके से हमने क्रिएट किया था, सेम चीज ही है, वो तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया होगा। इस तरह के प्लॉट्स भी आते हैं, इन पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लॉटिंग सिस्टम होता है। यहाँ तक किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। कोई सवाल? फिर हम आगे बात करेंगे किचन के, सॉरी किचन बोल रहा हूँ, एक मंदिर के और टॉयलेट के बारे में बात करेंगे हम, कि मंदिर और टॉयलेट की एनर्जी कैसी होनी चाहिए। कोई सवाल नहीं है, आगे चले। चलिए, उससे पहले हम हमारे कोर्स के बारे में बता देते हैं कि हमारा एक कोर्स लेके आए हैं जो एडवांस वास्तु का है। इसके अंदर होम, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और देवता वास्तु, ये दो तरह के कोर्स हमने लॉन्च किए इसके अंदर। जिसके अंदर हमने एक में होम रखा है और एक में हमने सारे रखे हुए हैं। भाई जिसको घर ठीक करना है अपना, कि मुझे से मेरा घर ठीक करना है, मुझे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो हमें देखना है, तो वो एक कोर्स है इसके अंदर, आप वो भी है, और एक पूरा का पूरा कोर्स। स्टार्ट कब से होगा? 28 से स्टार्ट होगा। पहले हम होम पढ़ेंगे, बाद में कमर्शियल पे आएंगे। तो जो लोग होम लेंगे उनको होम पे आगे फिर जाएंगे, जो पूरा लेंगे उनको भी पूरा पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा। जो आपका प्रोफेशनल वास्तु है, जो होम वास्तु है बेसिकली, वो ये वाला। उसके अंदर क्या क्या है आपका, हम एलिमेंट पढ़ेंगे अच्छे से, कलर्स को देखेंगे कौन कौन से कलर से कैसे बैलेंसिंग करनी है, डायरेक्शंस, 60 जूल्स जो अभी मैंने पढ़ाया उसको और भी ब्रीफ में पढ़ाएंगे। उसके अंदर हमको एग्जांपल्स भी देंगे कि भाई जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ ईस्ट में मेंटल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 32 एंट्रीज के बारे में बताएगा, जैसे मैंने बताया था ना गेट का आना चाहिए। फिर उनके जो एंट्री आई है उनको, अगर खराब एंट्री आ रही है तो उनको ठीक कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। वहां पर रेमेडीज का एक अच्छा खासा पार्ट रहेगा हमारा। ठीक है, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, पूजा रूम, प्लांट का कहाँ कहाँ प्लांट लगा सकते हो, कौन कौन से प्लांट लगा सकते हो, टॉयलेट का होना चाहिए, वॉशरूम का होना चाहिए, स्टेयर्स का होना चाहिए, लिफ्ट का होनी चाहिए, वाटर टैंक का रख सकते हैं आप, बेसमेंट्स कैसे होने चाहिए, ब्रह्म स्थान का अगर खराब है तो उसको ठीक कैसे करना है। या उसका भी देखिए, वैसे ठीक नहीं होता है बट उसको भी तरीके होते हैं, हम उसको क्रिएशन में काम कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वास्तु कैसे करना है, अब मैंने किसी का ऑनलाइन वास्तु करना है, कैसे मैं यहाँ बैठे बैठे किसी अमेरिका के पर्सन का वास्तु कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे टीवी का प्लेसमेंट करना है, कहाँ झाड़ू रखना है, कहाँ डस्टबिन रखना है, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए, शू रैक का होना चाहिए। क्लॉक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है, ऐसा नहीं है, क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बिलोंग करती है। लगता है ना क्लॉक ऐसे ही कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं होता है। मेरा भी एक स्टूडेंट है, वो ऐसे ही क्लॉक, हम बताते हैं देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, क्लॉक जो होती है आपके सर के पीछे नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब जब से उसने क्या किया, क्लॉक की डायरेक्शन चेंज की थी, उस तक तब तक उसने पढ़ा नहीं था। तब उसने क्या किया, अपना करता था, काम करता था रोज। एक दिन उसे क्या हुआ, जब तक घर, वही इसी पीरियड की बात है, उसी स्टूडेंट के साथ हो, उसी पीरियड में उसने पढ़ते पढ़ते उसने क्लॉक की जगह बिना पढ़े चेंज कर दिया उसने। मतलब उनको पता ही नहीं जगह क्लॉक का भी आएगा, तो उन्होंने पीछे कर दिया आपने किया, तो वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया मोबाइल के अंदर, टाइम वेस्ट करना अपना, दिमाग को घुमाना स्टार्ट कर दिया। दिमाग को कहाँ घुमाया, जो पर्सन रोज बैठ के पढ़ता था वो बैठ के गेम खेल रहा है, पबजी खेलने लग गए, या दूसरे गेम्स जो होते हैं आपके वो सब खेलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने उसके ऊपर। फिर जिस दिन, कुछ दिनों बाद टॉपिक आया, 2-3 हफ्ते बाद टॉपिक आया, उनको समझ में आया कि मैंने यार ये 3 हफ्ते पहले ये लगाई थी यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, उसको चेंज किया। अब मेंटल लेवल पे भी काम हुआ यहाँ पे, और उन्होंने फिजिकल लेवल पे भी काम किया। उसके अगले दिन से ही उनको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो। ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, ये हमारे स्टूडेंट के साथ में हुआ था। ठीक है, क्लॉक प्लेसमेंट हुआ, फैमिली फोटो होती है, डेड पर्सन की फोटो कहाँ लगानी है, क्यूरम कहाँ लगाना चाहिए, कैसे ग्रिड की प्लॉटिंग करनी है, कैसे जो प्लॉट्स होते हैं, जैसे मैंने भी आपको प्लॉट्स बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लॉट आएंगे आपकी लाइफ में। हर तरह के प्लॉट पे कैसे काम करना है, हम आपको 8-10 तरह के प्लॉट्स पे के ऊपर काम करना सिखाएंगे कि इस तरीके का प्लॉट आएगा तो फिर तो कब काम कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से उसकी ग्रिडिंग करनी है। हर प्लॉट चौकोर थोड़ा होता है, फ्लैट चौकोर होते ही नहीं आज की तारीख में, मतलब रेक्टेंगल थोड़ा मिलेंगे। हर प्लॉट अलग अलग तरह का होगा। ठीक है, कैसे ग्रिडिंग करनी है, डिजिटल वास्तु कैसे करना है, जो भी हमने करके देखा, इसको किस तरीके से हम ब्रीफ में सकते हैं। डिजिटल टूल्स मिलेंगे, जैसे अभी ये शक्ति चक्र है, हम आपको साथ में देंगे। जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसको डिजिटल ये शक्ति चक्र हम उनको देंगे। 2-3 तरह के शक्ति चक्र देते हैं, एक नहीं 2-3 तरह के देते हैं हम लोग, 3 तरह के शक्ति चक्र देते हैं। इसके अलावा डिजिटल वास्तु हो गया, डिजिटल मैपिंग कैसे होगी, मैपिंग कैसे होगी मैंने बताया कि हम कैसे बैठ के यहाँ से बैठ के आपका
हम सामने वाले बंदे का मतलब किसी थर्ड पर्सन का जो अमेरिका में बैठा है उसका कैसे करेंगे, रेमेडीज पूरी जाएंगी। न्यूमरो वास्तु दिया बताया जाएगा। इसके अलावा रेमेडीज में क्या होगा, कौन कौन से आर्टिकल्स को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ लॉर्ड बुद्धा को होना चाहिए, कहाँ पे आपका कौन कौन से जो आपके आते हैं जैसे घोड़े हुए, कुछ कुछ भी तरीके के आइटम्स हुए, किसको हम कहाँ रख सकते हैं। जो आपके फिजिकल आइटम्स आते हैं, कछुआ कहाँ रखना है, कैसे आपको ठीक करना है, कैसे ब्रह्म स्थान के ऊपर हम काम कर सकते हैं। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्शन को ठीक नहीं किया जा सकता, पर कुछ समय के लिए क्योर किया जा सकता है, थोड़ा टाइम लेने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेने के लिए। तो वो कैसे होता है वो हम बताएंगे। ये तो होगा आपका प्रोफेशनल वास्तु और कोर्स, कि भाई ये तो रहेगा रहेगा जो आपका होम वास्तु है। उसके अलावा जो एडवांस वास्तु करना चाहते हैं उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स तो पूरा का पूरा रहेगा। उसके अंदर जो 32 एंट्रीज हैं, उसके अंदर वो देवता कौन से बैठे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। 45 देवता पूरे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। कमर्शियल वास्तु रहेगा, इंडस्ट्रियल वास्तु रहेगा, कैसे इंडस्ट्रीज को सेट किया जाता है, प्लॉट का लैंड का सिलेक्शन कैसे करना है वो रहेगा, लैंड की एनर्जीज कैसे चेक करनी है, डाउजिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। हम देखिए डाउजिंग यूज करते हैं, बेसिकली ये डाउजिंग होती है, एनर्जीज को चेक करने के लिए हम इस डाउजिंग का यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं, हालांकि इसका थोड़ा बहुत पार्ट मैं उसमें बताऊंगा। जैसे कि ये है, ये एक सीधा स्टैंड है। मैं अगर मनी मन में भी इसको बात करूंगा, ये मेरे से बात करेगी। ठीक है, मेरा हाथ को देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, हालांकि इसको किसी चीज को परखना चाहिए। अगर मैं पूछूंगा इससे कि यस का जवाब कैसे दोगे आप, तो ये कैसे देगी यस का जवाब, मैंने इसको सेट किया हुआ है। ये अपना रन टर्न करने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कोई हैंड कोई नहीं हिलाया मेरे। ओके थैंक यू, ये स्टॉप कर दिया। अब इससे मैं पूछूंगा नो का जवाब कैसे मिलेगा, तो ये डाउजिंग होती है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने मुझे नो का जवाब दिया, तो ये पूरा पैटर्न हम सिखाएंगे आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, किस तरीके से आप इसको यूज करके अपना जो घर की एनर्जीज है उसको चेक कर सकते हो। हालांकि ये हम थोड़ा सा, हम छोटा पार्ट उसके अंदर प्रोफेशनल के अंदर बताते हैं, इसका सिखाते हैं इसको। ठीक है, डॉजिंग टेक्निक्स कैसे काम करती है, डाउजिंग के थ्रू एनर्जी कैसे चेक करनी ये हम बताएंगे। ठीक है, आप इसके थ्रू जो रेमेडीज होती हैं, जैसे कि हम कोई बुद्धा रखेंगे, या फिर हम क्या बोलते हैं कुबेर जी को रखेंगे, या फिर हमने चिड़िया रखी, घोड़े रखे, कुछ भी हमने रखा, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो जो आपके सूर्य को हुआ, ये सब जगह कहाँ रखने हैं, कैसे रखना है, कामधेनु को आपको किस जगह, पर्टिकुलर इसी जगह पे रखना है, मुझे मुझे इसी जगह पे रखना है, मुझे मतलब वहां पे हमको ये एनर्जी पता चल जाएगी कि मुझे रखना किस जगह पे। ये हम इसको सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम डाउजिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको रखना है। ठीक है, एडवांस रेमेडी रहेंगी जो कि देवता से कनेक्टेड रहेंगी रेमेडी। देवता वास्तु रहेगा पूरा ब्रीफ के अंदर, किस तरीके से देवता काम करते हैं, किस तरीके से देवता वास्तु रहता है, पूरा देवता वास्तु साथ में अलग डायरेक्शन के थ्रू भी बताया जाएगा दोनों है इसके अंदर। देवता रेमेडीज रहेंगी, और छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स में किस तरीके से हम वास्तु के अंदर, आप शॉर्ट में बता सकते हो, किसी घर में घुसते ही देख लिया कि भाई इसका जाल कहाँ पे, इसके डाइनिंग टेबल कहाँ रखी है, ऐसी छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं कि घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस जगह होती है। घर में घुसते ही आपको एक एनर्जी देखी, जब आप एक इस वास्तु कोर्स करेंगे तो आपकी मेडिटेशन करना, आपको एनर्जी को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब क्रिएट हो जाता है ना, तो उसके बाद पता चल जाता है कि करना हो क्या है। बहुत जल्दी आपका मेंटल लेवल काम करने लगता है। इस कोर्स का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा 2 साल तक का एक्सेस रहेगा उन सब का। इसके अंदर आपको 2 कोर्स बता रहे हैं। देखिए, एक कोर्स है आपका प्रोफेशनल वास्तु जो है, इसको हम बहुत कम प्राइस में लेके आए अभी 3191 में, जो कि होम वास्तु रहेगा। जिनको होम सीखना है, जिनको कंप्लीट वास्तु सीखना है, उनका 9995 है, सबसे मिनिमम प्राइस। और ये सब दिया जाएगा सारा का सारा, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कैसा रहता है हमारा कोर्स, कैसा रहता है, कंटेंट कैसा रहता है। इसके अलावा बेनिफिट्स खत्म नहीं हुए अभी, इंस्टॉलमेंट बेनिफिट्स भी आप। ठीक है, कोर्स की फीस तो अच्छी है ही सही, बहुत अच्छी फीस हमने रखी रखी है, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट बेनिफिट है, क्योंकि ये 30+ क्लासेस होने वाली है इसके अंदर। 30+ के 34 35 क्लास रहेंगे, हम 30+ क्लासेस बोलते हैं। कम ज्यादा हो सकती है आपके क्वेश्चन के ऊपर, आप कितने क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर। तो हमने इसको 2 इंस्टॉलमेंट में किया, 5000 की 2 इंस्टॉलमेंट में किया हमने। 2 इंस्टॉलमेंट आप करते हो, एक एडवांस रहेगी और दूसरी सेकंड मंथ रहेगी। इसको अगर इनरोल करना चाहते हैं तो ये 3 नंबर हैं आपके पास में, ये दोनों ऊपर वाले मेरे हैं, ये ज्योति मैडम का नंबर है। आप किसी को भी कॉल करके आप इनरोल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मैं इनरोलमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, उसके अलावा पेमेंट ऑप्शन रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यूपीआई पेमेंट ये रहेगा, और बैंक डिटेल्स आपकी ये रहेंगी जिसके ऊपर आप पेमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप, कोई जानना चाहता हो हम आपको बता देंगे किस किस तरीके का आपका रहेगा। सर ये टफ लगता है मेरे को तो अभी से। जी मैम। ये मेरे को अभी से टफ लग रहा है।
अभी से टफ लग रहा है? टफ नहीं है मैम, बहुत इजी है। एक बार जब एलिमेंट समझ में आ गए ना तो सब इजी हो जाता है। इसको इजी बनाना तो हमारा काम है। हमारा काम क्या है, आपको टफ तो दिखेगा, बट इसको इजी कैसे पढ़ेंगे, एक स्मूथ लर्निंग कैसे होनी चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना। स्मूथली हम्म। लर्निंग बहुत जरूरी है, ये सारा नहीं, इसमें बताया लर्निंग में जाएगा। तो आप सर अच्छे ही हो, नो डाउट, आप सिखाओगे तो अच्छे ही। पर ये देख के ऐसा लग रहा है कि इसके लिए बहुत शांत दिमाग चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार देखिए डायरेक्शन समझ में आ गया ना, आप 16 जो समझ में आ गया ना, फिर आपको कुछ भी समझ दिमाग लगाने की जरूरत, आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद, कुछ भी। पर डिग्री थोड़ा भी हिला तो? देखिए तो डिग्री हिलेगा क्यों? क्यों हिलेगा? हिलेगा क्यों? मतलब वो मैपिंग करने के लिए नहीं हुआ तो वो बराबर से हम तो? आपको सिखाएंगे ना, हम आपको ऑनलाइन बैठ के सिखा देंगे, ऑफलाइन में सिखाएंगे कि कैसे करनी है आपको। किसी जगह पे आप ऑफलाइन बैठोगे तो कैसे डिग्री निकालोगे, पता होना चाहिए ना डिग्री निकालना है कैसे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हम आपको घर में बैठे, आपके घर में बैठ के आपके घर की डिग्री निकलवाएंगे हम आपको यहाँ से। सबकी जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा, उनके घर की ग्रेडिंग भी हम करके देंगे, हम करके देते हैं हम लोग। जो भी कोर्स को ज्वाइन करने वाला है उसके घर की ग्रेडिंग भी होगी साथ में, कि अगर उनके पास अपनी वो है, अ, अपना उनका मैपिंग है, उनके पास मैप है अपने घर का, ड्राइंग है, तो हम उसको करके देंगे कि भाई कैसे आपको घर की ग्रेडिंग करनी है, कौन सी जगह खराब है कौन सी जगह सही है, ये हम करके देंगे आपको। और आपको सिखाएंगे कि आप ही करोगे, इवन हम क्या करेंगे, आपसे ही करवाएंगे। अब आप बताओ ये हुआ ये नहीं हुआ। उस दिन हमारी जो क्लास होती है बहुत लंबी चौड़ी जाती है क्लास हमारी, जिस दिन प्रैक्टिकल सेशन में चलता है। वर्टिकल सेशन में तो जो चल रहा है चलता है, कोई वो नहीं है। प्रैक्टिकल सेशन में बहुत लंबी लाइन है। अच्छा अच्छा, चलिए आगे चलें। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेम्पल के बारे में। टेम्पल का क्या करते हैं, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक घर का टेम्पल जो सबसे प्योर जगह, और एक घर का टॉयलेट जो सबसे, मतलब जहाँ पे आपको क्रियाक्रम करने हैं आपने, वो जो जगह है, ये दो जगह इंपॉर्टेंट होती है जिससे आपका वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। अगर हम बात करें जोन्स के साथ बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है टेम्पल के लिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छा जोन है, गुड क्या बेस्ट ही बोलूंगा मैं। ठीक है, वो फील फ्रेश करता है आपको और रिचार्ज करता है आपको। नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, आपको अपने अंदर से, अपने आत्मा से बात करने के लिए मजबूर कर देता है। आपका दिमाग आपकी अंतरात्मा से बात करता है और आपके दिमाग में क्लैरिटी लेके आता है कि मुझे करना क्या है, ये लेके आता है। इसके अलावा फिर ईस्ट जोन है, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, पर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब किसी पॉलिटिशियन हुआ या कोई गवर्नमेंट का बड़े एम्प्लॉय हुए या ब्यूरोक्रेट्स हुए, उनके उनके जो मंदिर है वो ईस्ट में होने चाहिए, क्योंकि वहीं से उनको इज्जत मिलेगी। उसके अलावा इसके आ जाता है साउथ ईस्ट, वो भी ओके है, ठीक ठाक है, पर यहाँ पे मनी लॉस होने का डर रहता है इस जगह। साउथ साउथ ईस्ट है वो भी ठीक है, ओके है, बट हनुमान जी के लिए सबसे अच्छी जगह है लॉर्ड के लिए। साउथ जो है वो ओके है, वो भी माँ काली की पूजा करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यम देवता की जगह बताइए, यहाँ माँ काली की पूजा होती है। ऐसे वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये माँ सरस्वती की जगह। कोई स्टूडेंट है, किसी के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बच्चों के घर में वहां पे माँ सरस्वती की फोटो लगवा देंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। वो बच्चा अपने आप कंसंट्रेशन करने लग जाएगा। या जिस बच्चे का, देखिए रूम के अंदर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल बड़े हो गए हैं और वो जरूरी नहीं कि वो सब अच्छे ही काम करें वहां पे बैठ के। गड़बड़ी करते हैं तो उनको आप रोक नहीं सकते। पर बच्चों को अगर सही दिशा में लेके जाना है तो माँ सरस्वती की फोटो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में आप लगा सकते हैं। इसके बाद करेंगे अपन वेस्ट की बात करेंगे, ये भी ओके जगह है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, आप जो गुरु होते हैं जो पहले ह्यूमन थे, उनके अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए, देखिए आप गुरुज की आप लगा सकते हो। आप ये बोलेंगे देखो हम गलत, ऐसा नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। पर आपको आपके गुरु के अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, जो भी आपके, जिनको भी आप मानते हैं जो पहले ह्यूमन थे, जो बाद में आपके गुरु क्रिएट हुए, मतलब जिनको अपन मानते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वो लोगों के अगर वेस्ट में लगाओगे तो वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे गुरु नानक देव जी, जैसे एक सिख कम्युनिटी है जो उनको मानती है, बहुत भी मानते हैं, तो अगर वो वेस्ट में लगाएंगे तो हमको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, जो पहले ह्यूमन थे, तो उनको जो, तो उन लोगों को वेस्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट। नॉर्थ वेस्ट पितरों की जगह है, तांत्रिक पूजा की तो ओके है, मतलब तो बहुत इसको ठीक ठाक जगह है, मतलब हम इसको ओके ओके कहेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन है, माँ लक्ष्मी गणेश जी यहाँ से मिलते हैं, तो ये जगह भी अच्छी है। यहाँ पे आप माँ लक्ष्मी गणेश जी अदर मूर्ति लगाना यहाँ पे इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट अच्छी जगह है, यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, ये हेल्थ और इम्यूनिटी बहुत अच्छी दे देता है, ये भी अच्छे अच्छे है। बाकी जो अवॉइडेबल जगह है ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, रेस्टलेस एंजाइटी देने लग जाएगा आपको। मतलब मंदिर से भी आपको, ये एंजाइटी की जगह है ना, तो आप मंदिर में बैठ के क्या करते हो, आप बैठ के पूजा करते हो, तो पूजा के टाइम में एंजाइटी क्रिएट होने लग जाएगी आपको, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साउथ साउथ वेस्ट है वो भी अवॉइड करना चाहिए, यहाँ घोड़ी की पूजा होती है।
यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ यक्षिणी तांत्रिक पूजा होती है यहाँ पे, ये इसकी उसके लिए जगह है ये अपने घर की पूजा घर के लिए जगह नहीं है। साउथ वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। पेमेंट आने में दिक्कत हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है रिकवरी आपकी। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तंत्र रिचुअल्स होते हैं, ये जो अवॉइडेंस जगह हैं, कुछ यस हैं और कुछ होके हमने अलग अलग करके उनको बता दिया, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है आपका टॉयलेट वास्तु। अब ये किस जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट बिग नो, नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी के घर पे है, या तो उसको तोड़ो, सबसे अच्छी चीज है इसको तोड़ दो, नहीं तो हेल्थ के इश्यूज कर के दे देता है ये। अदरवाइज यहाँ पे येलो और ब्लू कलर आपका अभी कुछ टाइम के लिए टेप लगा सकते हो आप। कवर कैसे करना है टेप को वो मैं सिखा देता हूँ आपको। टेप को कवर कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे कि ये आपका एक वॉल होगी, देखिए टॉयलेट है, यहाँ पे पीछे एक वॉल होगी, दिख रही है, येलो कलर हो सकता है नहीं दिख रहा होगा आपको। ये एक वॉल होती है आपके यहाँ पर, घर के पीछे एक वॉल। अभी मेरा हाथ अच्छे नहीं चल रहा। टेप लगाना कैसे, बेसिकली ये वॉल है घर की, ये टॉयलेट आगे एक सीट है। टॉयलेट सीट के आगे आपको जो टॉयलेट का जो टेप लगाना है वो इस तरीके से लगाना है आपको, वॉल के साथ वॉल। ये लग गया आपका टेप, इस तरीके से लग रहा है। और ये पूरा आगे तक का ये हिस्सा भी कवर होना चाहिए। ये नहीं कि इसके अंदर लगा दिया आपने, ऐसे नहीं लगाना है, इसको कवर करना है हमें। पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा कवर रहना चाहिए, तब जाके आपका ठीक होता है। ये ठीक टेप लगता है। और टेप कम से कम 3 से 4 इंची का मिनिमम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पतला सा 1 इंची का टेप लगा दिया, वो नहीं चलना चाहिए। कम से कम 3 to 4 इंची का टेप आपका लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाना है, आप येलो टेप लगा सकते हो, ब्लू टेप लगा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में येलो सबसे सही रहता है, ब्लू भी लगा सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो है, यहाँ पे यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए। अगर है तो ग्रीन टेप लगा सकते हो। ईस्ट में भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो यहाँ पे भी ग्रीन टेप लगा सकते हो। साउथ ईस्ट में भी अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे रेड टेप लगा सकते हो अगर है तो। साउथ साउथ ईस्ट में भी नो है, अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे भी आप रेड कलर लगा सकते हो, रेड टेप लगा सकते हो अगर है किसी का तो। आप तोड़ने थोड़ा बैठेंगे, तोड़ना तो नहीं है ना इस जगह पे, तो यहाँ पे आप रेड टेप लगा सकते हो, रेड टेप लगा के इसको क्योर कर सकते हो। ऐसे वेस्ट साउथ वेस्ट है, यहाँ पे अवॉइड करना है। बट यहाँ पे आप येलो कलर लगा सकते हो, टेप लगा सकते हो। ऐसे बेस्ट है, ये ओके है, यहाँ पे चल जाएगा। पर फिर भी क्योर करने के लिए आप येलो या व्हाइट टेप का आप उपयोग कर सकते हो। वेस्ट टेप नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलेगा। बट फिर भी क्योर करने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट टेप का उपयोग करेंगे। अगर किसी का है तो मतलब यहाँ पे उसको वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। बाकी जहाँ नो और अवॉइड लिखा है यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट अगर किसी का है तो आप उसको क्योर तो करना पड़ेगा ना। और जहां पे ओके लिखा है या ठीक है, अगर है तो ठीक है, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, फिर भी हम क्योर करेंगे तो यहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग हम लगा देंगे, यहाँ टेप लगा देंगे। ऐसे नॉर्थ है, यहाँ पे भी नहीं करना है। अगर किसी का है तो ब्लू या ग्रीन टेप लगा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है तो उसको भी अवॉइड करना है, यहाँ पे ब्लू टेप आप लगा सकते हैं। अब जैसे ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे टॉयलेट है तो आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे साउथ वेस्ट है तो यहाँ पे बिग नो है, ये आपके पितरों की जगह, यहाँ पे आपके पितर नाराज हो सकते हैं, राहु की जगह भी कहलाते हैं, तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत देगा ही देगा। राहु के लिए तो ये दिक्कत देगा ही देगा। यहाँ पे टॉयलेट आने का मतलब रिलेशनशिप खत्म, डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है लोगों की। यहाँ मोस्टली ये जो डाइवोर्स की बात होती है, कई देखना, कई लोगों के आपने केसेस देखे होंगे, कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें इंसान के घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, घर चेंज करते पता नहीं क्या प्रॉब्लम स्टार्ट। उनके देखना मोस्टली घर में साउथ वेस्ट में उनके टॉयलेट मिल जाएगा, वहां पे ये दिक्कत है। साउथ वेस्ट में मिल जाएगा या वेस्ट साउथ वेस्ट के आसपास के इस एरिया में मिल जाएगा, तो यहाँ दिक्कत आती है। ऐसे आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे भी ओके है बट अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पे आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। देखिए जो ओके है अवॉइड है, यहाँ पे अगर है तो अपन सिर्फ क्योर करके अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। और जिस जगह नो लिखा है मतलब नो, यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप रेमेडी कर सकते हो। ये रेमेडी दी है यहाँ पे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की, ये कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के अंदर आप अपने आप को जैसे संभालिए, दिमाग को, क्या आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, फिर उस जगह उसको चेंज करा दो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये था हमारा वास्तु का कोर्स जिसके अंदर हमने कुछ बताया। बाकी और भी आपको जानना हो तो आप इसके बारे में और जान सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम छोटी छोटी बातें करें तो छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करें कि ठीक है, जैसे किसी घर में घुसते आप, ठीक है, छोटा से 2-3 पॉइंट बताता हूँ। जैसे किसी घर में घुसे आप, घर में घुसते डाइनिंग में, तो ये मान के चलना उस घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते हो।
जिसके अंदर घुसते डाइनिंग होती है ना, घर पे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल होती, वो है तो दिक्कत आएगी। जिसके घर में घुसते ही जाल है, ऊपर जाल होते हैं ना लोगों के घर में, उनके घर में बैक पेन आता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो वो आप अगर करेंगे, इसके अलावा रेमेडीज देंगे हम आपको, नेगेटिव एनर्जीज की भी रेमेडीज देंगे कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे आप रिमूव कर सकते हो, वो भी रेमेडीज दी जाएंगी। और सर बिल्कुल जाल मतलब ऊंची ऊंची दीवार? नहीं मैम, जाल आपके वहां नहीं मिलेगा यूएसए में। बेसिकली इंडिया के अंदर जाल होते हैं, मतलब लोहे की जालियां लगी होती है एक घर से ऊपर के, ताकि वेंटिलेशन बना रहे, उसके लिए ओके लोग यूज करते हैं। ओके। ये सर जैसे एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, अगर हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है हम्म। और तो मैं नॉर्थ ईस्ट में फेस करूंगा कि नहीं कैसे तो फेस होगा? तो नॉर्थ ईस्ट की तो फेस ही होगा सर। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा तो दीवार के पास होगा, आपका फेस हाँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड कलर नहीं होना चाहिए। बेसिकली माता की ओके चुनरी वगैरह रख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो नहीं होना चाहिए। अदर जैसे रेड कलर की चीजें वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक है ना, हम उसको ना वाटर एलिमेंट में काउंट करते हैं। वहां पे लाल कलर जैसे हमने रेड बुक रख दी, या रेड कलर की हम करते हैं ना, मोस्टली मंदिर को लोग रेड कर देते हैं पूरा, वो नहीं होना हाँ चाहिए, वो गलत है। वो गलत है, मंदिर रेड नहीं होना चाहिए। हमेशा ओके मंदिर येलो कलर या लाइट, हमेशा घर का कलर है ना, हमेशा कोशिश करो, कोई नया घर बनाता है या कोई कलर चेंज करना चाहता है अपना, तो कुछ मत करो, क्रीम कलर कर दो घर में। कुछ मत करो आप, क्रीमिश कलर होता है ना वो कर दो। कहीं किसी जगह की सारी कलर्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी आप। ओके जैसे ये कलर दिख रहा है ना पीछे आपको, ये क्रीमिश कलर है। ये कलर जो है, ये कलर आपने कर दिया ना, तो घर में प्रॉब्लम खत्म, किसी के भी घर में हो। आप क्रीम कलर को कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी कलर में। वो क्रीमिश कलर की बात कर रहा हूँ, जो ऑफ व्हाइट कलर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर L156 ना, क्या L156 का? कलर का। अरे मैम इतनी नहीं नॉलेज नहीं है मेरे को, इतनी नॉलेज नहीं है, मैं आपको सही नहीं बताऊं। नहीं, मैंने जो पढ़ा इसीलिए मैंने बोला। बात है, मंदिर में चलता है क्या? हाँ जी। ये मैंने मंदिर नहीं में नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, ये नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाने चाहिए। ओके, फिर सुमन हम जी लोगों ने ये, यूएसए से, सुमन हाँ जी सर, यूएसए से, अच्छा 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 तो हम अच्छा। लोगों ने ये तो पूरा मंदिर बनाया, लेकिन हम नहीं लोगों ने नहीं नहीं पूरा, नहीं, मंदिर में रेड कलर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना अच्छी बात है, हम रेड फ्लावर से सजा देते हैं, बहुत कुछ रेड रेड कर देते हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, बाद में हम हाँ। लोग सर्च कर, तो इसको हम लोग ईस्ट या साउथ टैक्स में डाल सकते हैं, राइट सर? क्या चीज? साउथ में डाल सकते हैं ना सर इसको? हाँ डाल सकते हैं, मंदिर साउथ में नहीं लेके जाना आपको। हाँ, मंदिर हाँ साउथ में नहीं है, नॉर्थ हाँ, ईस्ट में है। कलर तो रेड वहीं से देगा, साउथ साउथ ईस्ट वगैरह में चल जाएगा। जो जोश ओके बताया ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई सवाल? सर घर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए क्या करें? कौन बोल रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी किस तरीके देखिए डिपेंड करता है। अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो उसके लिए तो फिर देखिए अलग लोग काम करते हैं, उसके लिए हम लोग नहीं करते हैं। नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी है तो उसके लिए तो आप तो बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। वो हमारा देखिए इस तरह की चीज़ों को हम बता नहीं सकते यहाँ पे, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है चीज़, वो यहाँ पे नहीं होता। कौन बोल रहे हैं वैसे? चलिए, और किसी का कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल? कोई सवाल हाँ नहीं है? नमस्ते सर। हाँ बिल्कुल बताओ। हाँ सर, हम पूछ रहे थे वो कंपास के साथ अ, ऐसा कुछ है जो कहीं पर भी अगर नेगेटिव कुछ हो तो वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे वाला कुछ कंपास हाँ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने बता दिया ना। आप कंपास लेके जाइए वहां पे, अगर आपका कंपास लेगा लगाएंगे आप, तो कंपास अपने आप हिलने लग जाएगा वहां पे। कभी जैसे अभी आपने देखा सामने ईस्ट है, तो पता चला कुछ और बताने लग गया थोड़ी देर बाद, वाइब्रेशंस होते हैं उसकी। अगर नेगेटिव होगा तो हाँ हाँ, होगी, पैरानॉर्मल वो एक्टिविटीज होंगी तो कोई बहुत चल जाती है, बहुत ज्यादा। कोई भी कंपास से होता है दोनों या में होता है, इसके लिए दोनों कोई में दोनों में स्पेशल कोई? दोनों दोनों में दोनों में दोनों में। बार बार हिलेगा वो, आपका कंपास बताएगा ही नहीं कि ये नॉर्थ है। ओके ओके। ठीक है। और सर वाटर, फायर की जगह अगर वाटर आ जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए येलो कलर बैलेंस कर सकते वो आपको क्लास में बताएंगे हम, कैसे हैं। बैलेंस करना है। ठीक है सर। वो क्लास में बताएंगे हम। हाँ सर, ठीक ठीक है है। ठीक है। हाँ चलिए, और किसी का कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है वो, जो यहाँ बताने वाले हैं, ये इस कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अदरवाइज आपके पास नंबर्स हैं, जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और भी किसी का कोई सवाल है जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सवाल है
तो आप पूछ लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं।